हाय वेलकम बैक टू द चैनल द क्लासेस। आज हम फिर से क्लास 7 का चैप्टर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देखने वाले हैं। पहले भी मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर रखा है चैनल पे। आप चाहे तो वहाँ से एक बार इसके पार्ट 1 को फिर से देख सकते हैं। मैं इस चैप्टर को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एक न्यू स्टाइल में, बिकॉज आई रियलाइज कि लाइन बाय लाइन एसएसटी पढ़ना काफ़ी बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है। तो मैंने कहा इससे बेटर है कि आप नोट्स की तरह पढ़ें इसको, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी और इजी रहेगा आपको चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो मैं आपके लिए इस चैप्टर को फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ, आई मीन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम फिर से इस चैप्टर को देखेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही पार्ट अपलोड किया था। तो इसलिए अब मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ इस सीरीज़ को। आई होप आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको फिर से वही उसी पैटर्न में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, जैसे कि हम लाइन बाय लाइन करते थे, तो आप मुझे बता सकते कमेंट में एंड वी कैन स्टार्ट अगेन दैट। बट मैंने सोचा क्योंकि एग्जाम पॉइंट है और चीज़ें ज़्यादा याद रहें और अच्छे से समझ आए, वो इम्पोर्टेंट है रेदर देन पूरी बुक को रोट मेमोराइज करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं नोट्स की फॉर्म में इस चैप्टर को। एज यू नो द चैप्टर इज Geographical Diversity of India। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एज यू नो द चैप्टर टॉक्स अबाउट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिससे हम क्या समझते हैं? ज्योग्राफी मतलब वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे किस टाइप की सॉइल होती है। एवरीथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी मीन्स फिजिकल फीचर। अगर हम शॉर्ट में बोले तो फिजिकल फीचर्स। एंड डाइवर्सिटी, आई होप डाइवर्सिटी वर्ड से हम लोग काफ़ी क्लियर है। डाइवर्सिटी मतलब होता है वेराइटी। वैरायटी, कितनी ज़्यादा हमें चीज़ों में वैरायटी मिलती है। तो आप पढ़ने वाले हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए, क्योंकि आपको पता है वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आइए सबसे पहले इस मैप के थ्रू समझते हैं। इस मैप को मैंने बनाया ताकि आप अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर सके, इंस्टेड ऑफ कि आप याद करें कि हिमालय के ऐसे ऐसे पॉइंट है। अगर आप उसको मैप के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहले अगर आप मैप देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ये इंडिया है, जो कि एक लैंड मास है और उसके साइड में वाटर है, ओशंस हैं। तो अगर हम आपको डायरेक्शंस पता है तो सबसे टॉप पे आती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, फिर हमारी साउथ डायरेक्शन नीचे, और यहाँ पे हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है और इधर हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसके थ्रू हमें ज़्यादा आसानी होगी चीज़ें समझने में। जैसे कि सबसे नॉर्थ पार्ट में हमारे हिमालयस हैं। हिमालयस क्या होते हैं? स्नोई माउंटेन्स होते हैं। और अगर हम हिमालयस की थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें नॉर्थन प्लेन्स, गंगा एंड इंडस रिवर मिलती है। अगर आप देखें तो नॉर्थन प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल दिख रही है आपको, बहुत ग्रीनरी दिख रही है। तो इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो हिमालय से जो भी ग्लेशियर्स हैं, जो भी वाटर आता है, वो इन प्लेन्स में आता है सबसे पहले। तो इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, ज़्यादा ग्रीनरी देखी जाती है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट पे आए तो आपको क्या दिख रहा है? थार डेजर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टेट्स आते हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, एंड आपको पता है कि इन एरियाज में क्या है? डेजर्ट एरिया ज़्यादा प्रेवलेंट है। और फिर अगर हम नीचे आए तो हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको थोड़ा रॉकी रॉकी सा दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ज्योग्राफी होती है वो थोड़ी सी रॉकी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे रॉकी लैंड्स होते हैं। और अगर इसमें मेंशन नहीं है पर ये एजेस क्या है, ये आपकी घास्ट है, कोस्टल एरिया है, ये आपके घाट और कोस्टल एरिया है। तो अगर ये वेस्ट में है तो ये वेस्ट कोस्ट हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट। और ये ईस्ट में है तो ये बन जाएगा आपका ईस्ट कोस्ट, या फिर इसको ईस्टर्न घाट भी कह सकते हैं और इसको वेस्टर्न घाट भी कह सकते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास ओशन है, हम काफी सराउंडेड है वाटर बॉडी से। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो टॉप में हमारे में ओशंस नहीं है, पर ये स्पेसिफिकली हमने इंडिया का मैप दिखा रखा है तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर भी पानी। पर आपको पता है ऊपर हमारे और भी ज्यादा लैंड फॉर्म्स हैं जिसमें दूसरी कंट्रीज आती है। तो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में हमारे काफी वाटर है। एज यू नो इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर मतलब अ लैंड सराउंडेड बाय थ्री साइड्स ऑन वाटर। पेनिनसुलर, इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है, थ्री साइड्स ऑफ वाटर। ये आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो क्या होता है, हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है, हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड हमारे साउथ में पड़ता है इंडियन ओशन। ठीक है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कैसे याद रखें, अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान है। तो एक सिंपल ट्रिक ये है, आप ए बी ट्रिक यूज कीजिए, मतलब ए के साथ जनरली बी आता है। तो अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है तो उसमें बे ऑफ बंगाल आएगा। एंड एज यू नो, अंडमान में निकोबार, यहाँ बार है, तो इस बार को बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा और इसके से याद करने की कोशिश कीजिए। अंडमान निकोबार, तो बार एंड बे काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स, सो बार ऑफ एंड बे ऑफ बंगाल। एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। तो अगर आपको ये वाला याद हो गया तो ये वाला याद कर लीजिए। काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडमान निकोबार और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अरेबियन सी आपके वेस्ट में है और जो आपकी बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया में ईस्ट वाले रीजन में जाएं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ ईस्ट वाले पार्ट में ही हमारा जैसे वेस्ट बंगाल आता है और बांग्लादेश, तो ये बंगाल वाले जो भी ये हैं वो हमारे ईस्ट में है। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल इज इन ईस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड्स आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और वही वेस्ट में हमारे अरेबियन सीज है, और अरेबियन सीज में कौन सा आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये डब्लू है, तो इससे आप ये भी याद कर सकते हैं कि ये वेस्ट में आता है। आई होप इतना जब जितना हमने देखा आपको सब कुछ क्लियर है। अब एक बार हम इसको फिर से शॉर्ट में, क्योंकि इतना थोड़ा सा ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडिया का मैप देखा हमने, उसके नॉर्थ में हमने हिमालयस देखे। अगर हम हिमालयस के फीचर्स के बारे में बात करें तो वेरी हाई माउंटेन्स, एंड कैसा रीजन है, कोल्डी एंड स्नोई रीजन है। जस्ट बिलो उसके जस्ट नीचे हमने क्या देखे थे, नॉर्थन प्लेन्स देखे थे। आप विजुअलाइज करते हुए जाइए उस मैप पे। नॉर्थन प्लेन्स में गंगा एंड इंडस रिवर्स आती है। यहाँ पे जो लैंड होते हैं वो फ्लैट होते हैं और ये एरिया सुटेबल होता है फार्मिंग के लिए। वेस्ट साइड में हमने देखे थे थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, सैंडी होते हैं, वेरी लिटिल वाटर। इस एरिया में आप देखेंगे तो पानी बहुत कम होता है। एंड साउथ में हमने देखा था पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि रॉकी लैंड है, ओल्ड माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, ये मिनरल रिच एरियाज होते हैं। एजिस पे क्या थे, कोस्टल प्लेन्स है, जो कि ईस्ट और वेस्ट, दो कोस्टल प्लेन्स है हमारे पास, वेस्ट एंड ईस्ट। एंड फिर वो कहाँ पे थे, वो थे नियर सीज, और यहाँ पे फिशिंग अच्छी हो जाती है क्योंकि कोस्टल रीजन है, तो फिशिंग काफी अच्छे अमाउंट में हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेड के लिए काफी, आपको पता है पुराने टाइम में हम लोग ट्रेड कैसे करते थे, ज्यादातर सी रूट से ट्रेड करते थे। तो क्योंकि ये एरिया वाटर बॉडीज के पास है तो यहाँ पे ट्रेड के काफी अच्छे चांसेस हो जाते हैं। और क्योंकि वाटर के पास है तो यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिडिटी आपने क्लास 6 में भी की थी, एक बार कमेंट में मुझे बताइए ह्यूमिडिटी से आप क्या समझते हैं और यहाँ क्यों ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको। एंड फार अवेज, मतलब अगर हम थोड़ा सा पानी में जाए तो हमें क्या आइलैंड्स मिलते हैं। दो आइलैंड्स हमने देखे, लक्षद्वीप वेस्ट में, वी एंड वेस्ट, वी ई एंड वेस्ट। ओके, याद करने की ट्रिक। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ईस्ट में। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के साथ क्या है हमारे, बे ऑफ बंगाल। एंड लक्षद्वीप के साथ कौन सी हमारी वाटर बॉडी है, अरेबियन सीज। आई होप इतना हमने सब कुछ क्लियर कर लिया एंड सबके दिमाग में अच्छे से चीजें क्लियर होती गई कि चीजें जब तक समझ नहीं आएगी तो डिफिकल्ट हो जाता है, चैप्टर बहुत बोरिंग लगने लगते हैं। एंड इन शॉर्ट अगेन आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन सो दैट चीजें आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो टॉप में हमने देखे हिमालयस, मिडल में देखे हमने प्लेन्स, लेफ्ट में हमने देखे डेजर्ट, बॉटम में हमने प्लेट्यूज देखे, बॉर्डर्स पर हमने कोस्टल एरियाज देखे, एंड आउटसाइड आइलैंड्स देखे। I hope finally we are completing the discussion with our map and we are clear with it. अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर इज अबाउट जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया इज वेरी लार्ज। अगर आप इंडिया की जोग्राफी देखें तो बहुत ज्यादा लार्ज है एरिया वाइज भी, और वहाँ पे काफी वेराइटी भी है, एंड इट्स अ डाइवर्स कंट्री। आपने बचपन से सुना होगा इंडिया इज वेरी डाइवर्स कंट्री। हम डाइवर्स हैं क्या सिर्फ जोग्राफी के टर्म्स में, देयर आर मेनी टर्म्स। हम जोग्राफी के टर्म्स में हैं, कल्चर के टर्म्स में हैं, क्लोथ्स के टर्म में हैं, इवन फूड वी ईट, हाउ वी थिंक, ये सब हमारे और भी बहुत सारी चीजें जिसमें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में। सॉइल, वेदर, क्लाइमेट, तो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। और ये चैप्टर स्पेसिफिकली जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं।
बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफी, जोग्राफी में क्या क्या आती है, लोकेशंस आते हैं, लैंड फॉर्म्स आते हैं। लैंड फॉर्म्स हमने डिस्कस किए, 5 लैंड, like different kinds of landform, plateaus, plains, and all. So, because of India's geography, India has its unique identity. अब आपको पता है क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी है इंडिया की लैंडफॉर्म्स में, तो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी, इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ दैट। आपकी बुक में कोट दे रखा है, श्री अरबिंदो ने जो लिखा है, उन्होंने वो कहते हैं कि इंडिया ज्योग्राफी इटसेल्फ गिव्स इट्स अ नेशनल कैरेक्टर। क्योंकि इंडिया में इतनी वैरायटी है, वही उसमें उसकी एक नई कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर क्या होता है आपका, आपके अंदर जो भी लाइक गुड्स होते हैं, जो भी बैड्स होते हैं, आपकी हॉबीज होती है, मतलब आपके बारे में जो भी स्पेशल थिंग होती है, जो आपको या तो थोड़ा सिमिलर बनाती है लोगों से या थोड़ा डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से। तो ये चीजें क्या करती है, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आपको डिफाइन करती है। तो वैसे इंडिया की जो भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है या और भी जो भी डाइवर्सिटी है, वो इंडिया को डिफाइन करती है, उसका कैरेक्टर बनती है। अब हम देखने वाले हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन इन द चैप्टर। In 1984, राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, was asked by इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि इंडिया स्पेस से कैसे दिखता है। What does he said? He said, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। तो उनका जवाब था कि सारे जहां से अच्छा। आपको पता है बहुत फेमस लाइन पे काफी पोइट्रीज में, सॉन्ग्स में यूज होती है। तो उन्होंने कहा था कि बेटर देन द होल वर्ल्ड। अगर हम लोकेशन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और इंडिया कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया। आपने क्लास 6 में 5 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पढ़े थे। सो मैं चाहूंगी कि आप एक बार उनको लिस्ट डाउन करें जरूर, ताकि आपको याद हो। उनमें से एक आपने पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एशिया। तो इंडिया कहाँ है, लोकेटेड है एशिया में। इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सारे एरियाज को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, पर क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा वेराइटी है, तो इंडिया और उसके जो भी नेबर्स कंट्री है, उन वो एक स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम से जाना जाता है उनको। अगर हम अपनी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में देखें, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान। आप मैप को भी अगर एक बार खोल के देखेंगे तो आपको ये सारी कंट्रीज दिखेंगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड म्यांमार। वन मोर इज देयर, काफी बच्चों को डाउट होता है कि चाइना भी है। हाँ जी, चाइना भी है आपकी नेबरिंग कंट्री, पर बुक में मेंशन नहीं है। बट चाइना इज ऑल्सो योर नेबरिंग कंट्री। व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अभी हमने बात की थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। मतलब जैसे कि पॉइंट्स होता है, उसका सब पॉइंट होता है, उसका ही पार्ट होता है ना पॉइंट। सब पॉइंट क्या होता है, पार्ट होता है पॉइंट का। तो वैसे अ सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट दैट इज सेपरेट इन ज्योग्राफी एंड कल्चर। हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, और किसी कंट्री को तो हम ऐसे नहीं बोलते जनरली। तो इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज सेपरेटेड इन ज्योग्राफी एंड कल्चर। और क्या होता है कि इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि इंडियन है तो मतलब सिर्फ इंडिया ही है, नहीं, इंडिया, इंडिया प्लस नेबरिंग कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन जोग्राफिकल रीजन्स। अगर हम इंडिया को देखें तो हम इंडिया को 5 मेन जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर ग्रेट हिमालयस or Himalayas. Second is your northern plains, Ganga set in this plain. Third is your desert region like Thar Desert. Fourth is your southern peninsula and islands. I hope ये clear है, हमने मैप में भी इनको देखा था, इनकी लोकेशन देखी थी। These regions make India geographical diverse. ये जो इतनी वैरायटी है हमारे लैंड फॉर्म्स में, वही तो हमको क्या करती है, जोग्राफिकली डाइवर्स करती है। अगर हम नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया देखें तो क्या है, एक नेचुरल बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बहुत टाइप की हो सकती है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जैसे कि हर कंट्री अपनी बाउंड्री बनाती है कि देखिए हमारा लैंड यहाँ तक है। तो वैसे कुछ नेचुरल बाउंड्रीज है हमारे पास। इंडिया इज सराउंडेड बाय नेचुरल फीचर, जैसे कि नॉर्थ में हमारे पास क्या है, हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स क्या करते हैं, एक्ट एज ए बाउंड्री फॉरेस्ट। वेस्ट में वी हैव थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी, वो भी हमको बाउंड्री एक्ट करते हैं ताकि हम बाकी कंट्रीज या बाकी एरिया से सेपरेटेड दिखे। ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है एंड साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है। दीज बाउंड्रीज सेपरेट इंडिया फ्रॉम अदर रीजन। ये हमें क्या करती है, बाउंड्रीज क्या करते हैं, हमको सेपरेट करते हैं दूसरे रीजन से। एंड ये बाउंड्रीज ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए, कल्चर को अफेक्ट करने के लिए एंड हिस्ट्री। अभी हम डिटेल में इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि कैसे ये जो बाउंड्रीज पे चीजें हैं वो हमारे इंडिया के कल्चर, क्लाइमेट एंड हिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। एक सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल
जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे अरेबियन सी है कोस्टल रीजन पे वेस्ट में, तो क्या होता है इस एरिया का अगर आप क्लाइमेट देखें तो क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे फार्मिंग ज्यादा होती है बिकॉज ये एरिया वाटर बॉडीज के पास है, तो यहाँ फार्मिंग होती है। तो अगर क्योंकि वाटर बॉडी के पास है इसलिए फार्मिंग हो रही है। अगर सपोज यहाँ पानी नहीं होता तो शायद यहाँ पे कुछ और एग्रीकल्चर फॉलो होता या फिर कोई और ऑक्यूपेशन फॉलो होता। तो डिपेंड करता है इन सब चीजों पर। अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। व्हाट लैंडफॉर्म्स कैन यू सी ऑन द मैप? आपको बोला था कि कौन से लैंडफॉर्म्स आप देख सकते हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड्स। व्हाट डू डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन? आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कलर्स जो होते हैं मैप पे वो क्या शो करते हैं, हाइट शो करते हैं। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। जैसे कि डार्क ब्राउन कलर शो करते हैं हाई माउंटेन्स को, लाइट ब्राउन क्या होते हैं, हिल्स, हिल्स छोटे माउंटेन्स होते हैं। ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करते हैं, प्लेन्स को। येलो क्या होता है, प्लेट्यूज, एंड ब्लू इज फॉर वाटर बॉडीज। और ये जनरली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है मैप के बारे में वो कहाँ पे दी होती है, लेजेंड में। आपको पता है मैप के कॉर्नर में एक छोटा सा लेजेंड दिया होता है एक मैप के, तो ये लेजेंड में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया? तो आपने पढ़ा था क्लास 6 में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड क्या है इंडिया का, 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी रेफर टू फिजिकल मैप? क्यों हमें फिजिकल मैप देखना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड लैंड फॉर्म्स, ये हमें लैंड फॉर्म्स की समझ बनाने में हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाई रीजन्स, हम डिफरेंट रीजन्स को फाइंड कर पाते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी डाइवर्सिटी क्लियरली, और अगर हम इस मैप को स्टडी करें तो हमें क्या समझ आता है कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है किसी एरिया में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर के नाम से जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो एक बार जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी इन लैंड फॉर्म्स, जैसे कि डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब जोग्राफी में। और जोग्राफी में क्या क्या आता है, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स, फीचर्स। तो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, स्नोई माउंटेन्स, फर्टाइल प्लेन्स और डेजर्ट प्लेट्यूज और कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स। ठीक है, दिस मेक्स, इन सब चीजों की वजह से क्या है, इंडिया यूनिक है और रिच इन डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, जो आपको बुक में एक इमेज भी दे रखी है जॉग फॉल्स की। तो जॉग फॉल्स क्या है, लोकेटेड ऑन अ प्लेट्यू। इसमें जो भी वाटरफॉल होता है वो यूज होता है प्रोड्यूस हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर। तो हम जब वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पता होना चाहिए कि किसी भी एरिया की या किसी भी जगह की ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। वाई ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था ज्योग्राफी अफेक्ट्स क्लाइमेट, जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, फूड हैबिट्स, ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड ट्रेडिशन। एग्जाम्पल जैसे अगर एग्जाम्पल देगी तो माउंटेन एरिया में क्या है, ठंड होती है, तो वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। प्लेन एरियाज में क्योंकि वहाँ के लैंड बहुत फर्टाइल होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, फार्मिंग ज्यादा प्रेफर की जाती है। कोस्टल एरियाज, वो एरियाज वाटर बॉडीज के पास होते हैं, तो वो वहाँ के लोग कैसा ऑक्यूपेशन प्रेफर करते हैं, फिशिंग करते हैं। अब हमने पूरा अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार सब कुछ सम अप करते हैं, सब कुछ रिवाइज करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। इंडिया क्या थी, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और ये इंडिया क्या है, पार्ट ऑफ एशिया, फॉर्म्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री क्या बनाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती है। हमारे पास 5 मेजर फिजिकल रीजन्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे। नेचुरल बाउंड्रीज क्यों है हमारे पास, वो क्या करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारे इंडिया को शेप देती है। जो मैप पे कलर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, हाइट शो करते हैं। और ज्योग्राफी वो है, जो हमारी ज्योग्राफी है वो क्या करती है, अफेक्ट क्या करती है, व्हाट इज ज्योग्राफी अफेक्ट, लाइफ एंड कल्चर। अब कुछ शॉर्ट आंसर्स देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो उनको भी थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं, क्योंकि अभी आपको चीजें याद होंगी तो आप थोड़ा आंसर कर पाएंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। व्हाट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमने डिस्कस किया, वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड नेचुरल फीचर्स इन इंडिया कंट्री। नेम 5 फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। अब एक ट्रिक भी बना सकते हैं इन सबको याद करने के लिए, लाइक MPDPS, मतलब MP जैसे मैंने MP काफी कॉमन शॉर्ट फॉर्म है, DPS काइंड ऑफ आप उसको भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इंडिया कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट?
क्यों हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं? बिकॉज इट इज अ लार्ज डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ एशिया विद यूनिक ज्योग्राफी। क्योंकि वो इंडिया जो है हमारा, वो क्या है, एशिया में सबसे ज्यादा काफी एरिया कवर करता है और इसकी बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अलग आइडेंटिटी है, इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाट डू कलर्स ऑन मैप शो? अभी हमने डिस्कस किया था जो मैप पे कलर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? ऑल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अ लैंड। एंड हमने ये भी देखा था कि कैसी कैसी हाइट के लिए कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं। तो ये पार्ट आई होप क्लियर है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जोग्राफिकल, इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अलग है, जो उसमें एक अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। हमने औरोबिंदो का कोट देखा था जो कहते हैं जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो इंडिया को एक अलग कैरेक्टरिस्टिक देती है। तो लास्ट क्लास में हमने एक शॉर्ट फॉर्म याद की थी जो की थी MPDPS। एम से माउंटेन्स, P से प्लेन्स, D से डेजर्ट, P फॉर प्लेट्यूज एंड S फॉर सीज यू कैन रिमेम्बर। बट आपकी बुक में एक और चीज है, वो है I, जैसे आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड में मेंशन है आपकी बुक में, तो आप इस शॉर्ट फॉर्म को और ऐसे याद कर सकते हैं, MP डिप्स। इससे आपका आइसलैंड भी कवर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक द हिमालय से। तो हिमालय क्या है? हिमालयस आर वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हमने फर्स्ट वीडियो में जब माउंटेन्स, हमने इंडिया का मैप देखा था तो हमने देखा था कि नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स हैं जो हिमालय रेंज है। तो हिमालयस भी वही है, वेरी लॉन्ग माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। दे लुक लाइक अ ह्यूज वॉल प्रोटेक्टिंग इंडिया। अब ये इनका क्या फंक्शन है? वो एकदम ह्यूज वॉल की तरह एक्ट करते हैं जिससे हमारी इंडिया प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो वहां से जो भी कोल्ड विंड्स आती हैं और एक एज अ नेचुरल बैरियर एक्ट करते हैं हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम हिमालय की लेंथ देखें तो हिमालय स्प्रेड हो रखा है 25,000 किलोमीटर तक। हाइट ऑफ हिमालय वेरी करती है क्योंकि माउंटेन से साइज बहुत वेरी करते हैं, लेकिन कुछ जो मैनी पिक्स है, मैनी पिक्स आर मोर देन 8,000 मीटर हाई। अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो ज्यादातर माउंटेन पिक्स है वो आपको 8,000 मीटर्स हाई देखने को मिल जाती है, और इन्हीं पिक्स को हम साथ में बोलते हैं 8,000ers। जो भी 8,000 से ज्यादा हाइट रखने वाले माउंटेन्स है उनको एज अ कलेक्टिव हम बोल देते हैं 8,000ers। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लाइक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर 8,000? तो आप लिख सकते हैं माउंटेन्स हायर देन 8,000 मीटर्स आर टर्म्ड एज 8,000ers। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें इन द वर्ल्ड तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। आपको पता है हिमालय बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, तो काफी कंट्रीज है जिसमें वो स्प्रेड होता है। तो द हिमालय स्प्रेड अक्रॉस 6 कंट्रीज। आपको 6 मेजर कंट्रीज याद रखनी है। एक तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये अगर आप इसको ऐसे भी याद करें कि ये हमारे नेबर्स ही है। हिमालय इंडिया कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ही आता है, तो हमारे नेबर्स में ही स्प्रेड रहेगा। तो आप याद कर सकते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। और दिस शोज हाउ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट दे आर। अगर कोई भी माउंटेन इतना ज्यादा स्प्रेड हो रखा तो ये क्या शो करता है कि पहली बात तो हिमालय कितने ज्यादा लार्ज हैं और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सो मेनी कंट्रीज। अब आपको पता है हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते होंगे वाटर टावर ऑफ एशिया? क्योंकि हिमालय क्या होते हैं, जो हाई पीक्स होते हैं वो मोस्टली ग्लेशियर से या फिर आइस से कवर्ड होते हैं। तो इन समर स्नो मेल्ट, इन समर में क्या होती है, स्नो मेल्ट होती है हमारी। तो जो वाटर है फ्रॉम दिस बिग रिवर्स, वो क्या बनाता है, बिग रिवर्स बनाता है। जो भी माउंटेन्स, ग्लेशियर्स में जो भी आइस मेल्ट होती है तो वो क्या बनाती है, बिग रिवर्स। जैसे कि गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, इसको आप याद कर सकते हैं कि क्या बनाती है जो भी ग्लेशियर्स है, बिग बनाती है, बिग बिग रिवर्स। तो बिग की फुल फॉर्म ब्रह्मपुत्रम, इंदस एंड गंगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम इन रिवर्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ये जो रिवर्स बन रही है वो क्या है, गिव ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है ग्लेशियर इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। आपको पता है इंडिया में और एज अ वर्ल्ड में कंप्लीट देखा जाए तो वाटर तो बहुत है हमारा, ऑलमोस्ट 70% वी आर कवर्ड विद वाटर, पर फ्रेश वाटर बहुत लिमिटेड है, ऑलमोस्ट 3% हमारे पास फ्रेश वाटर। तो ग्लेशियर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो दीज रिवर्स हेल्प इन गिविंग ड्रिंकिंग वाटर, ये इससे हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। हेल्प इन फार्मिंग एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी वाटर की जरूरत होती है।
नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स व्हाई हिमालयस आर कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। अगर अब आपसे कोई वाटर टावर ऑफ एशिया पूछता है, लाइक व्हाई हिमालयस आर कॉल्ड एज वाटर टावर ऑफ एशिया, आई होप यू आर एबल टू गिव आंसर फॉर दिस। और एक बार अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आंसर देने का, तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप मुझे आंसर लिख के दिखा सकते हैं कि आप कैसा आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट सी कि हम क्या इंपॉर्टेंस है इन आर डेली लाइफ। हिमालयस की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? द हिमालयस हेल्प अस इन मेनी वेज। इट कंट्रोल क्लाइमेट्स लाइक ब्रिंग रेनफॉल। क्योंकि जो हिमालयस है वो एक्ट एज अ बैरियर एंड वेरी हाई। तो क्या होता है, जो भी हमारी, ये हमारे नॉर्थ में है, हमारे साउथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। तो जहाँ ज्यादा वाटर है वहां पे ज्यादा इवेपोरेशन होगी, ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे जो रेनफॉल करेंगे। तो जब भी ये सारे क्लाउड्स बनते हैं हमारे, तो ये क्या होते हैं, ये सारे क्लाउड्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हिमालयस नहीं होते तो ये यहाँ पे रुकते नहीं नॉर्थ रीजन में, और इससे भी आगे क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे जो नॉर्थ रीजन में वहां पे लोगों को पानी नहीं मिलता, पर क्योंकि हिमालयस एक्ट एज अ वॉल टू प्रोटेक्ट अस, तो ये जो क्लाउड्स होते हैं वहां रुक जाते हैं और रेनफॉल लाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट आई होप सबको क्लियर, कंट्रोल क्लाइमेट, प्रोवाइड वाटर, हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल प्रोटेक्शन लाइक अ वॉल। तो अभी तक हमने हिमालयस की इंपॉर्टेंस देख ली अपनी लाइफ में, और आपको पता है कि हिमालयस इन इंडिया हम नेचर को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और ऑफन जो नेचुरल चीजें हमारे इंडियन कल्चर में उनको हम एसोसिएट करते हैं एज गॉड और गॉडेसेस। तो हिमालयस का भी बहुत ही ज्यादा कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है। जैसे हिमालयस आर कंसिडर्ड एज सैक्रेड, हिमालयस को सैक्रेड माना जाता है। यहाँ पे अगर आप हिमालय रीजन में विजिट करते हो तो आपको काफी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज देखने को मिल जाती है। वहाँ पे ज्यादातर पीपल विजिट करते हैं लाइक फॉर पिलग्रिमेजेस, यहाँ पे प्रेयर ऑफर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, पीस के लिए जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे काफी मोनेस्ट्रीज है जो कि ऐसी एक्सरसाइजेस करवाती हैं, ऐसे मेडिटेशंस करवाती है जिससे आपको पीस महसूस होता है। अब हम देखेंगे ग्लेशियर्स एंड रिवर्स। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर का नाम याद रखना, वो है गौमुख। गौमुख, ये गौमुख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोर्स है भागीरथी रिवर का। जो हमारी भागीरथी रिवर, उसका सोर्स है गौमुख ग्लेशियर। भागीरथी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है हमारी भागीरथी नदी। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गौमुख ग्लेशियर से। तो गौमुख क्या है, अ ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, आप सबको पता है, एक बड़ा सा आइस मास, और ये एक सैक्रेड प्लेस है, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। गंगा बिगन्स इज जर्नी फ्रॉम हेयर। जो हमारा गौमुख ग्लेशियर है, वहीं से हमारी जो गंगा की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। आपको पता है जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो रिवर्स को ओरिजिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो गौमुख ग्लेशियर है वो हमारी गंगा को ओरिजिनेट करते हैं। अब आपको पता है व्हाट डज द मैप शो अबाउट हिमालयस। हमारे मैप पे जब हिमालयस दिखते हैं तो वो क्या दिखाता है, इट शोज वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। हमें मैप पे, अगर आपने देखा होगा आपकी बुक में, एक सैटेलाइट इमेज है हिमालयन रेंज की, तो आप उसमें क्या देखें, ब्राउन ब्राउन कवर्ड पार्ट है। तो डार्क ब्राउन और व्हाइटिश, व्हाइटिश बिकॉज स्नोई रीजन एज वेल, एंड डार्क ब्राउन क्योंकि सारे हिमालयस व्हाइट या स्नोई कवर्ड नहीं होते। अगर आप आगे पढ़ेंगे कि हिमालयस की डिफरेंट रेंज होती है, तो कुछ बहुत ज्यादा रॉकी भी होते हैं, तो उसको हम डार्क ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्ग माउंटेन रेंज। अभी हमने पढ़ा कि कितनी ज्यादा 25,000 किलोमीटर स्प्रेड हो रखे हैं हमारी हिमालयन रेंज। अभी तक हमने हिमालयन के बारे में जितना भी पढ़ा, लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग। हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में। लेंथ कितनी है, 25,000 किलोमीटर, एंड वेरी हाई, लाइक ऑलमोस्ट वहां पे क्या मिलेंगे आपको, 8,000 पीक्स। एंड हाईएस्ट पीक क्या है हमारी, माउंट एवरेस्ट। एंड हिमालय को और क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर्स है हिमालय हमारे, और वो सैक्रेड एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ लेट्स क्विकली डू अ स्मॉल चेक क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, why are Himalayas called water tower of Asia? Because they provide water to major rivers. Name one river from Himalayas. गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। हमने इसको याद किया था बिग वाली शॉर्ट फॉर्म से, क्योंकि हिमालयस इज वेरी ह्यूज एंड वो क्या ओरिजिनेट करती है, बिग रिवर्स को। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। वेयर डज गंगा स्टार्ट, गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, गौमुख ग्लेशियर से। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं हिमालयन और हिमालयन रेंज में। तो डिफरेंस एक बार देख लेते हैं ताकि चैप्टर एकदम ही प्रिसाइज और क्लियर हो जाए हमें। तो हिमालय क्या है, हिमालय मीन्स द होल माउंटेन सिस्टम,
पूरे माउंटेन सिस्टम को हम हिमालय कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, हमारी वैलीज आ जाती हैं, मेनी माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, रिवर्स आते हैं, ग्लेशियर्स आते हैं। आप इसको जैसे सोचिए इंटायर रीजन, फॉर एग्जाम्पल एक पूरे रीजन को सोचिए, वो है आपका हिमालय। अब इस पूरे रीजन में बहुत सारी चीजें आ सकती है, आपके माउंटेन्स आ सकते हैं, आपके ग्लेशियर्स आ सकते हैं, रिवर्स आ सकती हैं, वैलीज आ सकती हैं, ठीक है। और हिमालयन रेंज क्या होती है? हिमालयन रेंज मीन्स अ चेन और लाइन ऑफ माउंटेन्स। जो हिमालय जो पूरा एक रीजन है, हिमालय पूरा रीजन, उसमें जो एक माउंटेन्स की चेंज आती है, हम उसको बोलते हैं हिमालयन रेंज, ठीक है। आई होप डिफरेंस क्लियर हो रहा है सबको। इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द हिमालयन सिस्टम। हिमालय एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका पार्ट है हिमालयन रेंज। एग्जाम्पल अगर आपको देना हो हिमालयन रेंज का, तो 3 टाइप की हिमालयन रेंज है हमारे पास। एक है फर्स्ट ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, देन लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, एंड सबसे लास्ट में आती है हमारी शिवालिक रेंज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारी हिमालयन रेंज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इजिली इसको रिमेम्बर करना है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिमालय एक बिग फैमिली है और रेंजेस क्या है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। या फिर हिमालय को आप पूरा होल सिस्टम बोल सकते हैं, रेंज के वन लाइन और पार्ट इनसाइड इट। Now the final question for this, are Himalaya and Himalayan range same? So आप क्या बोलेंगे? No, Himalaya is the whole mountain system while a Himalayan range is one part of it. अभी तक हमने पढ़ा कि हिमालय क्या है, हिमालय के क्या फंक्शंस है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है हिमालय। अब देखते हैं कि हिमालय आखिर फॉर्म कैसे हुए थे। तो इसकी भी एक स्टोरी दे रखी है कि कैसे हिमालयन फॉर्म हुए थे। आइए देखते हैं इसको। लॉन्ग अगो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। तो अभी जैसे कि आप मैप देखते हैं तो आपको वहां पे काफी जो हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है वो ऐसे स्कैटर्ड दिखते हैं, पर ऐसा नहीं था। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी पहले सिर्फ एक बड़ा सा लैंड मास था, ठीक है। उसके बाद टाइम के साथ धीरे धीरे उसमें ब्रेक्स आने लगे, वो टूटने लगा और ऐसे से स्प्रेड होने लगा, तब जाके हमारा मैप आज की तरह दिखने लगा। तो इट स्लोली ब्रोक अवे एंड स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। तो जो हमारा इंडिया था वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और वो कुछ टाइम में जैसे कि सारे कॉन्टिनेंट्स टूटे, वो भी टूट गया उसमें से, और फिर वो क्या करने लगा, वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। लाइक अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत ज्यादा टाइम है, इंडिया कोलाइडेड विद यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? यूरोप एंड एशिया का जो लैंड है उसको यूरेशिया कहते हैं। वो आपका ऊपर था, इंडिया आपका नीचे था यहाँ अफ्रीका के साथ। तो वो वहां से टूट गया और वहां से क्या करने लगा, नॉर्थ मूव करने लगा, और यहाँ पे जाके टकरा गया। उस टाइम जब कोई चीज किसी से टकराती है तो क्या हुआ आगे, द लैंड बिटवीन देम फोल्डेड एंड रोज अप। जैसे ही इंडिया जाके टकराया हमारे यूरेशिया से, तो उनके बीच का जो लैंड था वो एकदम से ही बहुत ज्यादा उसको टकराया, और वहां पे क्या हुआ, वो क्रम्बल हो गया और वहां पे छोटे छोटे रिंकल्स आने लगे। ऐसे ही जैसे कि अगर आप देखें तो अगर आपके घर में कारपेट है तो कारपेट को एक साइड से फिक्स रखिए यहाँ से, क्योंकि जैसे यूरेशिया हमारा फिक्स था और मूव कौन कर रहा था, इंडिया, और इस साइड से प्रेशर दीजिए, तो अगर आप इसको धक्का देंगे तो बीच में आपको क्रम्बल्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे माउंटेन्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो द लैंड बिटवीन देम फोल्डेड एंड रोज अप जस्ट लाइक अ कार्पेट रिंकल्स व्हेन पुश्ड, दिस फॉर्म द हिमालयस। तो ऐसे फॉर्म हुए थे हमारे हिमालयस। अगर आपको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है तो आप इमेजिन करिए इंडिया को एज अ मूविंग पीस ऑफ लैंड एंड इट क्रैशेस इनटू एशिया। द ग्राउंड फोल्ड्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड अ बिग माउंटेन्स राइज अप। And the important thing and very interesting that Himalayas are still growing. Himalayas आज भी ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द लेटेस्ट लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, तो आप बताइए इंडिया पहले था, इंडिया में पहले से माउंटेन्स रहे होंगे, डेजर्ट्स रहे होंगे, रिवर्स रही होंगी, यहाँ पे टैकिन प्लेट्यू होगा, यहाँ पे कोस्टल रीजन वगैरह सब था यहाँ पे। लेकिन जब वो यूरेशिया से टकराया तब जाके उसके हिमालयस बने। तो आप क्या कहेंगे कि हिमालयस तो अभी भी बने हैं, मतलब कि लेटेस्ट 500 मिलियन ईयर्स अगो ही ओनली। सो हिमालयस आपकी लेटेस्ट लैंडफॉर्म है इंडिया में, एंड इन हिमालयस आर स्टिल ग्रोइंग, इंडिया इज स्टिल मूविंग। अगर आप आज भी देखें तो इंडिया बहुत स्लोली स्लोली स्टिल मूव कर रहा है, पुश कर रहा है आगे के कॉन्टिनेंट्स में। तो अगर हम इस डिस्टेंस को देखें और इस इंक्रीज को देखें तो हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर हम हमारे जो हिमालयस हैं वो हम मूव कर रहे हैं आगे। और हिमालयस कितना ग्रो कर रहे हैं, 5 mm पर ईयर। हिमालयस 5 मिलीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी अभी भी हाइट में इंक्रीज आ रहा है। दैट मीन्स माउंटेन्स आर स्टिल राइजिंग स्लोली। हमारे जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, वो स्टिल राइज कर रहे हैं।
अब आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा है कि मीनिंग ऑफ हिमालय क्या है। हिमालय जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आता है, जिसका मतलब दो पार्ट्स है, हिमा एंड आल्या। हिमा मतलब होता है स्नो एंड आल्या मतलब होता है होम। तो अगर हम टोटल मीनिंग देखें तो हमें देखने को मिलेगा अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मतलब होम, ठीक है, एंड होम ऑफ स्नो। तो हिमालय का मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नो। अभी तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, कैसे हमारे हिमालय फॉर्म हुए। सबसे पहले क्या था, गोंडवाना लैंड था जिसमें इंडिया और अफ्रीका टुगेदर थे हमारे। इंडिया ब्रेक होता है उधर से और कहाँ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ, स्लोली स्लोली नॉर्थ की तरफ मूव करता है एंड कोलाइड्स करता है विद यूरेशिया। यूरेशिया अगेन यूरोप प्लस एशिया एंड उसके बाद क्या होता है, लैंड क्रम्पल्स लाइक कार्पेट एंड हिमालय फॉर्म। एंड उसके बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हम कहानी देख रहे हैं कि वो हिमालय जो है वो स्टिल ग्रो कर रहे हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अब हम देखने वाले, अभी तक हमने हिमालयंस की इंपॉर्टेंस देखी, उसकी जो भी ज्योग्राफी थी वो कैसे फॉर्म हुए थे, हमने पूरी स्टोरी देखी। अब हम हिमालय के लास्ट पार्ट पे आ गए, वो है थ्री मेन रेंजेस ऑफ हिमालय। हिमालय की तीन मेन रेंजेस क्या है, अभी हमने आगे भी पढ़ी थी। तो फर्स्ट है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय जिनको हम बोलते हैं। ये क्या है, हमारी हाईएस्ट रेंज है। ये ऑलवेज कवर्ड विद स्नो है क्योंकि इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है और आपको पता है जितनी चीजें ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे वहां पे ज्यादा आइस होती है, ज्यादा ठंड होती है। तो ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, वेरी कोल्ड एंड डिफिकल्ट टू लिव। यहाँ पे रहना, यहाँ पे घर होना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। और यहाँ की अगर आप फेमस पीक बात करें तो अभी भी हमने पढ़ी थी हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, हमारी माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे वेरी फ्यू पीपल लिव है, हार्डली आपको कोई यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कोई सेटलमेंट है। पहले हमने हिमाद्री पढ़ी जो कि हमारी हाईएस्ट माउंटेन थी, उसके नीचे हम आते तो हमें मिलते हैं हिमाचल, जो कि क्या है, लेसर हिमालयस भी बोलते हैं हम उनको। ये लोअर है देन हिमाद्री, ऐसा नहीं है, लोएस्ट नहीं है, लोअर है। जो कि हिमाद्री है सबसे टॉप पे, उनसे थोड़े छोटे हैं हमारे हिमाचल। यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है आपको, मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिविंग कंडीशंस भी अच्छी है, गुड फॉर लिविंग। सो आपको यहाँ पे काफी सेटलमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन है शिमला, मनाली, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। और यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मौसम देखने को मिल जाता है, मॉडरेट क्लाइमेट, तो आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो ये जगह रिच है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। एंड देन वी हैव शिवालिक। शिवालिक ये हमारे आउटर हिमालय हैं और ये लोएस्ट रेंज है। सबसे पहले हिमाद्री, देन हिमाचल एंड देन शिवालिक। यहाँ पे रोलिंग हिल्स एंड फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। रोलिंग हिल्स क्या होती है, आपने ज्यादातर जो भी माउंटेन रिजेस है उसमें ऐसे पॉइंटेड पीक्स होती हैं। तो रोलिंग हिल्स में क्या होता है, वो ऐसी कर्वी कर्वी माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं आपको। और ये क्या एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ ट्रांजिशन बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स। हमने जब पहली क्लास में देखा था कि कैसे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स थे, उनके नीचे क्या थे, गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स, तो माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच में ये ट्रांजिशन की तरह एक्ट करते हैं। क्योंकि ये रीजन का जो क्लाइमेट है वो भी अच्छा है, तो ये भी यहाँ पे आपको रिच इन वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाता है। अब लास्ट में हम एक बार इजी कंपैरिजन कर देते हैं ताकि ये चीजें जो है वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद कर सकें। पहले हम रेंज देखेंगे, फिर उनका हाइट देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे एंड लाइफ देखेंगे। तो हिमाद्री में आपको जो भी माउंटेन रेंज है उनकी हाईएस्ट हाइट कितनी होगी, सबसे ज्यादा टॉलेस्ट और हाईएस्ट होंगे वो। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेरी कोल्ड है और लाइफ तो आपको मिनिमल दिखेगी, बिल्कुल ही ना के बराबर दिखेगी। हिमाचल में क्या है, मीडियम हाइट्स के माउंटेन मिलेंगे आपको। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट होता है और मेनी पीपल्स के रेजिडेंस, और आपको वहाँ पे काफी सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। और फिर शिवालिक है जो कि लोएस्ट माउंटेन्स है आपके, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म होता है और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एंड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि कैसे याद रखे आपका हिमाद्री, और हिमाद्री उसके बाद हिमाचल है एंड देन वी हैव शिवालिक। काफी बच्चों की इसकी सीक्वेंस याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो इसको भी आज हम यही क्लियर कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो हिमाद्री, हिमाद्री काफी रॉयल नेम साउंड करता है, लाइक वेरी रॉयल हिमाद्री। तो आप इसको याद कर सकते हैं लाइक ग्रेट हिमाद्री। तो ग्रेट मतलब टॉलेस्ट माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल, हिमाचल के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसी रेंज है जिसमें आपको काफी सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट भी है। तो हिमाचल, आपका जो हिमाचल प्रदेश स्टेट्स है वैसे वो दोनों डिफरेंट है, लेकिन आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको
इस रेंज में ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगा। एंड देन शिवालिक, शिवालिक लोएस्ट है। शिवालिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये ट्रांजिशन है, एक्ट करता है बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स। तो कौन सी प्लेन स्टार्ट होती है? गैंगेटिक प्लेन स्टार्ट होती है। तो शिवालिक में शिव जी का नाम आता है, तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि शिव जी की धराओं से गंगा जी नदी निकली थी, तो शिवाजी अगर यहाँ होंगे तभी तो नीचे गंगा जी आएगी, तो इसलिए आप उसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। आई होप डिफरेंस क्लियर हो सबको। और एक स्पेशल फीचर है आपका जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, कि आपको पता है हिमालय इज अ रीजन जहाँ पे मिक्स ऑफ लाइक क्लाइमेट है, कहीं पे ज्यादा अच्छा क्लाइमेट है, कहीं पे बहुत ज्यादा ही हार्श क्लाइमेट है। तो वहां पे क्या है, हाउसेस कैसे होंगे वहां पे हिमालयन रीजन में? एक स्टाइल है कथकुनी, इस स्टाइल के हाउसेस बनते हैं वहां पे। इसमें क्या होता है, जो हाउसेस होते हैं वो मेड होते हैं वुड एंड स्टोन से। ऐसा क्यों करते हैं कि वहां के जो घर होते हैं उसको वुड और स्टोन से बनाया जाता है? टू कीप हाउस वार्म, ताकि जो घर है उनको गर्म रखा जा सके और प्रोटेक्ट कर सके उनको अर्थक्वेक से। और अगर हम हिमालयन रीजन की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्योंकि काफी रिच डाइवर्सिटी भी है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि यहाँ पे मेनी प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हिमालयन नेशनल पार्क है, क्योंकि नेशनल पार्क है, तो इसको आप देखेंगे तो प्रोटेक्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल। लोकल पीपल भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया है अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपके चैप्टर में काफी ऐसी साइट्स रखी है, तो आप उसका पॉइंट्स बनाते जाइए। एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लाइज इन हिमालयस? कौन कौन से स्टेट्स हमारे हिमालयस में लाई करते हैं? लाइक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे कहाँ पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमालयन रीजन में हमको देखने को मिल जाते हैं। एंड नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या पढ़ा है। हिमालय कैसे फॉर्म हुए थे? ड्यू टू कॉलिजन ऑफ प्लेट्स। इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना एंड स्टिल ग्रोइंग टुडे। हिमालय आज भी ग्रो हो रहे हैं। 3 रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। और अगर हम हिमालय वर्ड का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग था अबोर्ड ऑफ स्नो। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी रिच बायोडाइवर्सिटी है और पीपल, यहाँ के जो पीपल है उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी तक हमने हिमालयन पार्ट कवर कर लिया पूरा, नोट्स के साथ, इजी ट्रिक्स के साथ। आई होप सब कुछ क्लियर होते जा रहा है। एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को हिमालयन रेंज वर्सेस हिमाचल प्रदेश में भी डिफिकल्टी हो जाती है कि ये दोनों सेम तो नहीं है, तो इसको भी आज क्लियर कर लेते हैं। हिमाचल रेंज हो गए वो आपका एक जोग्राफिकल टर्म है। हिमाचल रेंज जैसे कि हमने आगे पढ़ा था अभी, इट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयस, वो हिमालयस के पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं? हम लेसर हिमालयस बोलते हैं। हिमाचल रेंज को लेसर हिमालय भी बोलते हैं। इट इज अ नेचुरल लैंडफॉर्म, क्योंकि माउंटेन्स है हमारे। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया। काफी नॉर्थ इंडिया में इसकी जो रेंज आपको दिखेगी उसका स्प्रेड देखने को मिल जाएगा। वही हिमाचल प्रदेश क्या है? पॉलिटिकल टर्म है। क्यों पॉलिटिकल टर्म है? क्योंकि इट इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज अ ह्यूमन मेड बाउंड्री। ह्यूमंस ने बनाई है ये बाउंड्री कि यहाँ तक हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका नया स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बाउंड्रीज होती हैं वो पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड होती है। तो ये एक पॉलिटिकल रीजन है। दिस स्टेट लाइज विद इन द हिमालयस। ये जो स्टेट है वो आपको हिमालयस की जो हिमालयस का जो इंटायर रीजन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, मेनली इन द हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज में ही आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है। अगर हम आपको इजी वे में एक्सप्लेन करना चाहे तो हिमाचल रेंज इज नेचर्स माउंटेन एंड हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट वेयर पीपल लिव। दोनों काफी सिमिलर भी है पर उसके साथ साथ कुछ डिफरेंस भी है। अगर आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करें तो हिमालय क्या बिग माउंटेन सिस्टम है, हिमाचल रेंज वन पार्ट ऑफ दोस माउंटेन एंड हिमाचल प्रदेश अ स्टेट लोकेटेड इन दोस माउंटेन्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉट ऑल ऑफ हिमाचल रेंज इज इनसाइड हिमाचल प्रदेश। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही सारे हिमाचल रेंज आ जाएगी, नहीं। हिमाचल रेंज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखी है। एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ डिफरेंट हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन के कुछ कुछ पार्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे बट नॉट इंटायरली। एक क्वेश्चन लास्ट आपसे है, इस हिमाचल रेंज सेम एज हिमाचल प्रदेश? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। हिमाचल रेंज इज अ माउंटेन रेंज व्हाइल हिमाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। आई होप सारे डिफरेंस आपको क्लियर हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम ज़्यादातर इस वक्त ध्यान देंगे अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो
अभी तक आपने अगर आप डेजर्ट बोलते हो तो आपके मन में एक इमेज आती है लाइक एक हॉट डेजर्ट, बहुत ज़्यादा वहाँ धूप है, बहुत ज़्यादा सैंड है। पर ये कोल्ड डेजर्ट क्या है? तो कोल्ड डेजर्ट एज द नेम सजेस्ट, अ डेजर्ट इज यूजली हॉट बट सम डेजर्ट्स आर वेरी कोल्ड। ऐसे भी डेजर्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, दीज आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। अगर आपको एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल देखना है तो वो है लद्दाख। अगर आप लद्दाख को देखते हैं तो वो इंडिया में हमारा कोल्ड डेजर्ट है। अब आइए देखते हैं लद्दाख के बारे में, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, अगर आप लद्दाख की एक नॉर्मल डेजर्ट बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वहीं जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, तो उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है? एक्सट्रीमली कोल्ड। विंटर टेम्परेचर कैन गो बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि ये जो कोल्ड डेजर्ट है बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि ये डेजर्ट है तो डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ये कोल्ड है। तो आपको पता है जो हॉट डेजर्ट है, जो हमारे नॉर्मल डेजर्ट हमारे दिमाग में आता है, वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, तो इसमें भी रेनफॉल कम है। दैट्स वाई इट्स अ डेजर्ट, ड्राई एरिया। यहाँ पे ड्राई क्योंकि रेनफॉल कम है, इसलिए इट्स अ ड्राई एरिया। इवन दो इट इज कोल्ड, भले ही यहाँ पे ठंड है, बट दिस इज अ ड्राई एरिया जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। अब हम लद्दाख की लैंड फीचर्स की बात करेंगे, उसके लैंडस्केप को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ लद्दाख में देखें तो आपको यहाँ रॉकी लैंड्स देखने को मिल जाएंगे, डीप वैलीज, यहाँ पे जो वैलीज होती है वो काफ़ी आपको डीप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे एंड वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा लिटिल है बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। अगर हम नॉर्मल डेजर्ट की बात करें या फिर जो हॉट डेजर्ट है उस पर भी हमारी जो वेजिटेशन है वो बहुत लिटिल होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा लिटिल है। द लैंड्स लुक्स लाइक द मून, अगर आप लद्दाख के जो लैंड है उसको देखेंगे तो वो आपको मून की रिजेम्बलेंस दिखाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड मून लैंड, इसलिए हम इसको मून लैंड भी बोलते हैं। अगर हम लद्दाख में देखें तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट लेक देखने को मिल जाएगी जिसको कहते हैं पैंगोंग त्सो। यहाँ जो सो वर्ड है जो कि जिसमें टी साइलेंट है, उसका मीन्स होता है लेक। वाटर यहाँ का जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, फ्रेश वाटर नहीं है। यहाँ पे सॉल्टी क्यों होता है? वाई सॉल्टी? मिनरल्स फ्रॉम माउंटेन्स डिजॉल्व इनटू वाटर, क्योंकि आपको पता है लद्दाख एक रीजन में जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, तो वहाँ पे जितने भी माउंटेन से मिनरल्स आते हैं वो इस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपको जो वाटर मिलता है वो बहुत ही मिनरल रिच होता है और सॉल्टी इन टेस्ट होता है। ये फ्रेश वाटर नहीं है, आप इसे डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते। हाउ दिस लैंड वॉज फॉर्म, तो जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले हिमालय माउंटेन्स की स्टोरी देखी थी कि वो कैसे फॉर्म हुए, वैसे ही लद्दाख का जो लैंड है वो कैसे फॉर्म हुआ, हम उसको डिस्कस करेंगे अब। अर्लियर दिस एरिया वॉज पार्ट ऑफ एन ओशन, ऐसा कहा जाता है कि जो लद्दाख का जो रीजन है वो एक पार्ट था एक ओशन का। व्हेन इंडिया कोलाइडेड विद यूरेशिया, जब इंडिया यूरेशिया के साथ कोलाइड हुआ तो लैंड गॉट फोल्डेड, और उसमें क्या बने? आपके हिमालयस बने। एंड ओशन फ्लोर रोज अप, तो जो ओशन फ्लोर नीचे था वो ऊपर आ गया। रॉक्स आर मेड ऑफ, यहाँ पे जो आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे वो आपके सैंड के होंगे और क्लेई होंगे, क्लेई। विंड एंड रेन शेप देम ओवर टाइम, तो यहाँ पे जो विंड होती थी, जो भी रेन होती थी, विंड हवा और बारिश की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी रॉक्स थे उनकी शेप्स में चेंज आना। आपको पता है जो रॉक्स होती है वो जो विंड और वाटर इसको कट करते हैं और काफी शेप में उनकी बदलाव होता है। अगर हम यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बात करें लद्दाख के बारे में, तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू कोल्ड। यहाँ पे आपको पता है हम क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं अपने हैबिटेट में, तो यहाँ के जो एनिमल्स है उन्होंने भी अडेप्ट कर रखा है कोल्ड को। यहाँ पे आपको फेमस एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, स्लो लेपर्ड, आइबेक्स, टिबेटन एंटेलोप। दीज एनिमल्स सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। आज से डिस्कस की लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा हार्श है, तो ये जो एनिमल्स है उन्होंने भी अडॉप्ट किया है, अडेप्ट किया है अपने आप को एक हार्श क्लाइमेट में रहने के लिए। और यहाँ पे आपको एक एनिमल है याक, जो अक्सर देखने को मिलता है आपको, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि याक यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, एंड डंग देते हैं, फ्यूल देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ की फंक्शनिंग होती है उन सब में हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए याक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लद्दाख रीजन में। अगर हम यहाँ के लाइफ ऑफ पीपल देखें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, तो पीपल लिव अ सिंपल लाइफ, दे एडजस्ट टू कोल्ड वेदर। उन्होंने भी एडजस्ट करना सीख लिया कोल्ड वेदर में।
लेस वाटर, यहाँ पे काफ़ी कम पानी होता है, तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे अडेप्ट की है कि वो कम पानी में अपने सारे काम कर सके, डेली लाइफ फंक्शंस। डिफिकल्ट है यहाँ पे, जो लैंड है काफ़ी डिफिकल्ट है, तो उन्होंने उस पर सर्वाइव करना सीख लिया है। एंड नेक्स्ट, अगर हम कल्चर एंड फेस्टिवल्स की बात करें लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट की, तो आपको पता है कि लद्दाख जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी मोनेस्ट्री के लिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो है लोसर, हेमिस फेस्टिवल। और ये जो कलरफुल एंड फुल ऑफ ट्रेडिशंस होते हैं, ये वाला जो हमारे लद्दाख में आपको काफ़ी कलरफुल और फुल ऑफ ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे। अब आपके लिए एक विजुअलाइजेशन ट्रिक है। अगर आपको कोल्ड डेजर्ट के बारे में आंसर फ्रेम करना है तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? कोल्ड डेजर्ट, वेरी इमेजिन कीजिए कि ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ड्राई है क्योंकि वो डेजर्ट है, लुक्स लाइक मून, क्योंकि जो है आपका लद्दाख वो कोल्ड डेजर्ट है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेट। ऐसे ही हमको कुछ मून भी दिखता है कि वहाँ भी क्रेटर है, बहुत ज़्यादा रफ लैंड है, तो इससे आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, उसको मून लैंड भी कहा जाता है। हैज़ माउंटेन्स एंड स्ट्रेंज रॉक्स, दैट प्लेस इज लद्दाख। वो क्या है? लद्दाख है वो जगह। हम एक क्विक फ्लो देख लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। वेरी कोल्ड टेम्परेचर, वेरी लिटिल रेनफॉल, ड्राई लैंड, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, क्या है? लद्दाख। अब हम क्विक रिविजन पॉइंट्स देखेंगे, अभी तक हमने जितने पॉइंट्स कवर किए लद्दाख के बारे में उसको देखेंगे। लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बिलो -30 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। यहाँ पे वेरी लेस रेनफॉल होती है। यहाँ का जो टेरेन है वो कैसा है? रॉकी और मून लाइक लैंड है। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट लेक है वो है पैंगोंग सो लेक, जो कि एक सॉल्टी लेक है, ना कि फ्रेश वाटर लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। याक जो है वो यहाँ का वेरी यूजफुल एनिमल है। यहाँ पे आपको काफी यूनिक एनिमल्स और कल्चर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी बातें लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। वाई इज लद्दाख कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट? हम लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड है और बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होती है। वाई इज पैंगसो सॉल्टी? जो हमारी पैंगोंग सो लेक है वो सॉल्टी क्यों है? ड्यू टू मिनरल्स फ्रॉम सराउंडिंग माउंटेन्स। वाई इज लद्दाख कॉल्ड मून लैंड? बिकॉज इट्स लैंड लुक्स लाइक द सर्फेस ऑफ द मून। ठीक है, तो अभी तक हमने लद्दाख के बारे में और वहाँ के कोल्ड डेजर्ट के बारे में कुछ जो सब कुछ भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुक में वो सारे कवर कर लिए। सो गैंगेटिक प्लेन्स आप जब सुनते हैं तो आपको क्या समझ आता है? ऐसे प्लेन्स जहाँ पे, क्योंकि गंगा एक रिवर का नाम है, तो आप ऐसे प्लेन्स इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी रिवर्स आपको देखने को मिल जाएगी, और जहाँ रिवर होंगी वहाँ का क्लाइमेट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी अच्छे फ्लोरा एंड फौना मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। आइए ऐसे ही हम जानते हैं इजी नोट्स के थ्रू गैंगेटिक, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो द गंगेटिक प्लेन्स, वेयर आर द गंगेटिक प्लेन्स? कहाँ है आपके गंगेटिक प्लेन्स? हमने फर्स्ट वीडियो में जब डिस्कस किया था कि आखिर हमारे गंगेटिक प्लेन्स कहाँ है लोकेशन, तो हमने पता लगाया था कि दे आर लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयस। वो हिमालयस के साउथ में। इस पर हमने अपने इंडिया को पढ़ा था, तो नॉर्थ में थे हमारे हिमालयस, तो हिमालयस के जस्ट नीचे हमारे गैंगेटिक प्लेन्स थे। अगर हिमालयस नॉर्थ में है तो हिमालयस के साउथ में, हिमालयस का साउथ वाला रीजन नीचे होगा उसके, तो वो यहाँ पे है हमारे गैंगेटिक प्लेन्स। इसको मैंने आपको शिवालिक वाली ट्रिक, जब हमने हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज की ट्रिक याद की थी, तभी भी मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे गंगेटिक प्लेन्स की लोकेशन याद कर सकते हैं। तो दे आर लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयस, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थन प्लेन्स। क्योंकि अगर आप मेजर मैप देखें इंडिया का तो ये नॉर्थन पार्ट में ही आते हैं हमारे, तो इसलिए हम इनको नॉर्थन प्लेन्स भी कहते हैं। When we move down from mountains, we reach flatlands. ये कौन से माउंटेन्स की बात हो रही है यहाँ पे? हिमालयन माउंटेन्स की। जब हम हिमालयन माउंटेन से नीचे आते हैं तो हमें कहाँ मिलते हैं? हमें फ्लैटलैंड्स मिलते हैं, वही हमारे नॉर्थन प्लेन्स या फिर आप कह सकते हैं हमारे गैंगेटिक प्लेन्स हैं। वाई आर दीज प्लेन्स इम्पॉर्टेंट? आखिर ये प्लेन्स इम्पॉर्टेंट क्यों है इतने? हमने पहले भी डिस्कस किया, बिकॉज दे आर वेरी फर्टाइल, और जो भी रीजन फर्टाइल है दैट इज गुड फॉर फार्मिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स इन इंडियाज हिस्ट्री। अगर आप हमारी हिस्ट्री भी देखें तो आपको गैंगेटिक प्लेन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी इसके बारे में बातें करने को मिलेगी। जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में क्लास 6 में जब आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो काफ़ी कनेक्शन देखने को मिला होगा आपको। गैंगेटिक प्लेन्स में जो एरिया है
और जो हमारी हिस्ट्री में जो भी आप स्टोरीज पढ़ते हैं, आप पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी रेलिवेंस देखने को मिलेगा हमारे में। मैनी सिविलाइजेशंस डेवलप्ड हियर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिविलाइजेशंस को आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सेटलमेंट है यहाँ पे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि गैंगेटिक प्लेन्स बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज क्यों है वो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है आपको। तो ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट, हमारे सेटलमेंट से रिलेटेड है। जब आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि क्यों लोग सेटल करते थे वाटर बॉडीज के पास, तो यही सारे पॉइंट्स पढ़े थे। और गैंगेटिक प्लेन्स जो है बिल्कुल ही सही बैठते हैं उस सिनेरियो में जहाँ पे आपको सेटलमेंट के लिए ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आप हमें आगे देखते हैं रोल ऑफ रिवर्स, क्योंकि आपको पता है गैंगेटिक प्लेन्स में काफ़ी रिवर्स है, तो इन रोल ऑफ रिवर्स है क्या, रिवर्स करती क्या। आई नो आप सबको बेसिक आइडिया होगा, पर हम देख लेते हैं। मेन रिवर्स गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से याद किया था, बिग से ब्रह्मपुत्र, इंदस एंड गंगा। तो दीज रिवर्स कम फ्रॉम हिमालयस, ये सारी जो रिवर्स है हिमालय से आती हैं, और ये क्या करती है, ब्रिंग वाटर प्लस मिनरल्स। जब भी हिमालय से आती हैं और नीचे इनके प्लेन्स हैं, तो जो भी पानी आता है तो वो माउंटेन से सारा मिनरल और सारा वाटर लेके आता है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है आपको कि जो भी सॉइल है वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है और फर्टाइल हो जाता है। और जहाँ सॉइल रिच और फर्टाइल है वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ड्यू टू फर्टाइल सॉइल लॉट्स ऑफ क्रॉप्स, इस रीजन में आपको काफ़ी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर केन। यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस किया जाता है, ग्रोइंग मैनी क्रॉप्स। मल्टी क्रॉपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप काफ़ी सारी क्रॉप एक साथ ग्रो करते हैं। अगर आप गैंगेटिक प्लेन में पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन सेटलमेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आपको सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए आप यहाँ देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव है, काफ़ी सेटलमेंट देखने को आपको मिलेगा। और अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों है, तो आप सिंप्लीफाई उनको करके बता सकते हैं कि वाटर इज़ अवेलेबल, लैंड इज़ फर्टाइल, इजी लिविंग कंडीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और क्योंकि लैंड बहुत ही फ्लैट है तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट के मोड्स इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे लैंड इज फ्लैट, इजी टू बिल्ड। यहाँ पे क्या क्या रोड्स काफ़ी आसानी से बन सकती हैं, रेलवेज काफ़ी अच्छे से आपके यहाँ बन जाते हैं। माउंटेनियस रीजन्स पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है, तो जो प्लेन रीजन होते हैं वहाँ पे काफ़ी ईजिली ये सब किया जा सकता है। हेल्प्स इन, अब इससे हमारी क्या हेल्प होती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, मूविंग पीपल, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जो भी हमारा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेजरली किस लिए काम आता है। एक तो मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोग अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, क्योंकि आप पता है हम लोग ट्रेड करते हैं, हमें सामान इधर से उधर करना होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस मिल जाती है उनको। अदर यूजेस ऑफ रिवर्स, रिवर्स के और क्या यूजेस हैं हमारे लिए, बेसिक यूजेस हैं वही ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर। चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने हाइड्रो पावर, जो हाइड्रो मतलब वाटर एंड पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर की मदद से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखें तो आपको पता है कि जो दिल्ली है वो कहाँ है, इन प्लेन्स में लाई करते हैं हम लोग, गैंगेटिक प्लेन्स में ही दिल्ली लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या फ्लो करती है, रिवर रमना फ्लो करती है थ्रू इट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको नहीं मिस आउट करना है वो है, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस। अगर आप हमारी जो भी फेमस रिवर्स हैं या फिर ज़्यादातर रिवर्स जो इंडिया में है, आप उनके नेम्स देखेंगे जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो सारी गंगा, यमुना, कावेरी है, इनके जो नेम्स है वो गॉडेस के ऊपर है। आपने इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, उसमें भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। जैसे गंगा माता रेफर किया जाता है, यमुना माता रेफर किया जाता है, ऐसे ही कावेरी माता रेफर किया जाता है। तो काफ़ी हमारे स्क्रिप्चर्स से, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से काफ़ी आपको रेलिवेंस देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि ब्रह्मपुत्र, ये एक अभी तक आपने पढ़े थे वो सारे गॉडेस के नाम थे, यहाँ पे हमारे पास गॉड का नेम है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र मीन्स सन ऑफ ब्रह्म, तो ये ब्रह्मा जी के बेटे थे ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ये है कि वाई डज ब्रह्मपुत्र बिकम बिगर इन समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। आपने सारी रिवर्स के बारे में नोटिस किया होगा कि जब गर्मियाँ आती है तो अक्सर जो नदियों का पानी होता है वो सूख जाता है या फिर कम हो जाता है, पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका पानी नहीं सूखता कभी भी, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा ही और बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है स्नो मेल्ट्स इन हिमालयस, more water flows into river।
जो भी हिमालयस में स्नो मेल्ट कर, जितनी गर्मी होगी उतना ज़्यादा स्नो मेल्ट होगा, और जितना ज़्यादा स्नो मेल्ट होगा उतना ज़्यादा आपको वाटर्स देखने को मिलेगा रिवर में, तो मोर वाटर फ्लोज इनटू रिवर, तो इट इंक्रीजेज इन साइज। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र का जो भी वाटर का जो भी कैपेसिटी है, जो भी वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर जाता है समर सीजन में। एंड समथिंग टू एक्सप्लोर इज वाई इज देयर मोर लाइटनिंग इन सैटेलाइट इमेजेस ऑफ प्लेन्स। आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है जिसमें सैटेलाइट इमेज ली गई है अर्थ की, और उसमें देखा जाएगा कि जो भी हमारा गंगेटिक प्लेन्स में जो भी है, तो काफी लाइट्स देखने को मिल रही है उस इमेज में आपको। आप अपने बुक को चेक कीजिए एक बार, तो उसमें आपको काफी लाइट्स देखने को मिल रही है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज मेनी पीपल लिव देयर, मोर सिटीज एंड हाउसेस, मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज। वाइल्ड लाइफ इन प्लेस, आपको क्योंकि पता ही प्लेस काफ़ी ही रिच वेराइटी ऑफ वाला रीजन है, तो आपको काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाती है यहाँ पे। सम एनिमल्स फाउंड है, कुछ कुछ एनिमल्स जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइगर, घड़ियाल, लंगूर एंड पिकॉक। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड भी है। अब जब हमें इतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना दिख रही है, तो उसकी कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, तो कंजर्वेशन की जाती है यहाँ पे। टाइगर्स वर नियर एक्सटेंशन, टाइगर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, पर दे वर प्रोटेक्टेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर्स की जो भी अमाउंट था, जो भी नंबर ऑफ टाइगर्स था, वो डिक्रीज हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो इलीगल हंटिंग है उसको रोका जा सके, और जो टाइगर्स की जो भी नंबर है उसको इंक्रीज करवाया जा सके। नाउ हमने खत्म कर लिया ऑलमोस्ट गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में। आई होप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर और इजी वे में हमने जैसे जैसे पॉइंट्स देखे हैं एक बार समराइज कर लेते हैं थ्रू फ्लो चार्ट, सो दैट कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हिमालय की स्नो मेल्ट होती है तभी रिवर्स फ्लो डाउन करती है, उनमें पानी आता है, और जो रिवर्स फ्लो करती है उसमें क्या होता है? ड्रिंक वाटर एंड मिनरल्स। इससे सॉइल फर्टाइल होता है हमारा। जब सॉइल फर्टाइल है तो वो आपकी फार्मिंग के लिए और सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको, तो उससे आपको डेंस पॉपुलेशन भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको विजुअलाइजेशन ट्रिक करनी है कि आप कैसे याद रखें गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में, सो यू कैन डू आफ्टर माउंटेन्स यू सी अ ह्यूज ग्रीन फ्लैग। जैसे माउंटेन्स खत्म होते तो अक्सर जब भी आप बचपन में ड्राइंग बनाते थे तो ऐसी कुछ ड्राइंग बनाते थे, याद है? ये बेसिक सीनरी हुआ करती थी हमारी। तो ऐसे ही माउंटेन्स के बाद आपको फ्लैट लैंड्स दिख रहे थे, ये फ्लैट लैंड्स को याद कीजिएगा, ये गैंजेटिक प्लेन्स है हमारे। रिवर्स आर फ्लोइंग, पीपल आर फार्मिंग, सिटीज आर ग्रोइंग। जहाँ पे अच्छा लैंड है वहाँ पे आपको ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, जहाँ लोग है तो डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपको। लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग जो भी हमने किया है। आपकी गैंजेटिक प्लेन्स कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ हिमालयस, आप इसको याद रखेंगे, साउथ ऑफ हिमालयस। वेरी फर्टाइल लैंड, रिवर्स जो देखने को मिलती है, बिग बिग शॉर्ट ट्री की हमारी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर देखने को मिलता है आपको, ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंसली पॉपुलेटेड, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। वाई आर गैंजेटिक प्लेन्स फर्टाइल? हमारे जो गैंजेटिक प्लेन्स है वो फर्टाइल क्यों है? बिकॉज रिवर्स ब्रिंग मिनरल्स, क्योंकि जो रिवर्स है वो ब्रिंग करती है हमारे मिनरल्स। वाई डू मेनी पीपल्स लिव हियर? यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? ड्यू टू वाटर, फर्टाइल लैंड एंड इजी ट्रांसपोर्ट। नेम वन रिवर इन प्लेस। आप कोई भी जो भी हमने 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स याद किए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, आप इनमें से किसी भी एक रिवर को मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हमने गैंजेटिक प्लेन्स देख लिया है। अब इसी वीडियो में हम द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट को भी देख लेते हैं। हमारे पास द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम? वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की लोकेशन वेस्ट में है, वो हमारे इंडिया के। जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी तो हमने पढ़ा था कि वेस्ट में क्या है, हमारे थार डेजर्ट है। अगर हम थार डेजर्ट की लोकेशन देखें, दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, विजिबल एज येलो एरिया ऑन द मैप। जो थार डेजर्ट है, अगर हम उसको मैप पे शो करते हैं तो येलो कलर से शो किया जाता है। अगर हमारा थार डेजर्ट कितना स्प्रेड है, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखेंगे कि क्या क्या कवर करता है थार डेजर्ट। राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अगर आप मैप पे थोड़ा ध्यान दें तो ये सारे वो वेस्टर्न स्टेट्स हैं जिसमें ये सारी चीजें आपको थार डेजर्ट का स्प्रेड देखने को मिलता है। थार डेजर्ट, आई नो थार डेजर्ट आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा डेजर्ट के बारे में, तो काफी ये रिलेट करने में आसानी होगी। क्लाइमेट, यहाँ पे वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। क्या होता है आपको प्रॉपर्टी पता है सैंड की, कि सैंड जितनी जल्दी गर्म होती है, जितनी जल्दी हीट होती है, उतनी ही जल्दी कोल्ड हो जाती है। तो यही, क्योंकि जो थार डेजर्ट है उसमें बहुत सारी सैंड है, आपको बहुत सारा सैंड देखने को मिलता है, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे भी अप्लाई होगी।
तो वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि डेजर्ट एक ड्राई रीजन होता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। हमने लद्दाख कोल्ड डेजर्ट में भी देखा था कि बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एरिड रीजन, ड्राई एरिया। ड्राई एरिया बोल सकते हैं या एरिड रीजन बोल सकते हैं आप इसको। अगर हम यहाँ के लैंड के फीचर्स देखें तो यहाँ आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? हीप्स ऑफ सैंड। अक्सर सैंड ऐसे बड़े बड़े पहाड़, मिट्टी के टीले देखने को मिलते हैं आपको सैंड सैंड के डेजर्ट में। यहाँ पे आपको रफ लैंड देखने को मिलता है, ओपन स्काई देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो लैंड है आपको बहुत ज्यादा ऐसे हार्श सा होता है और बहुत मतलब दूर दूर तक आपको ओपन स्काई देखने को मिलता है, क्योंकि सेटलमेंट ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, बहुत लिमिटेड सेटलमेंट है, तो आपको अच्छे से स्काई दिख जाता है यहाँ पे। व्यूज कैन बी अप टू 150 मीटर्स हाई। अब यहाँ पे जो व्यूज देखते हैं उनकी हाइट कहाँ तक जा सकती है? 150 मीटर तक हाइट जा सकती है। फॉर्मेशन ऑफ सैंड। अब ये सैंड बनते कैसे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सैंड कैसे बनते हैं हमारे। विंड ब्लोज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हमारी विंड ब्लो करती है, एक डायरेक्शन में ब्लो करती है, ऐसे से विंड जा रही है, तो जो भी मिट्टी है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो गए ऐसे सैंड ड्यून्स क्रिएट कर देती है। सैंड गैदर्स एंड फॉर्म्स हिल लाइक शेप। दैट्स व्हाई ड्यून्स लुक लाइक स्मॉल माउंटेन्स बट दे कीप चेंजिंग शेप। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विंड की मदद से हमारे सैंड ड्यून्स बन रहे हैं। तो आज विंड यहाँ को चल रही है तो सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो गई, कल विंड यहाँ चलने लगी यहाँ से तो ये सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी कहीं और जाके। फिर मतलब कि विंड की डायरेक्शन मैटर करती है आपके सैंड ड्यून के क्रिएशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं हम अपने थार डेजर्ट के बारे में। फर्स्ट, व्हाई डू सैंड ड्यून्स हैव शेप लाइक माउंटेन्स? क्यों सैंड ड्यून्स की शेप माउंटेन्स की तरह है? बिकॉज विंड पाइल्स सैंड इनटू हिल शेप। क्योंकि विंड जब चलती है जिस डायरेक्शन में तो वो क्या करती है? पाइल सैंड इकट्ठा कर देती है एक हिल शेप में। व्हाई इज देयर शेप नॉट फिक्स्ड? उनकी जो सैंड ड्यून्स की जो माउंटेन्स की तरह शेप तो आ रही है पर माउंटेन्स की शेप अक्सर फिक्स होती है, वो बहुत स्लो ग्रेजुअली चेंज होता है। पर आप देखेंगे जो सैंड ड्यून्स की शेप है वो अक्सर चेंज होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज विंड कीप्स मूविंग द सैंड। जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी वैसे सैंड ड्यून की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अब लोग कैसे रहते हैं डेजर्ट में? क्योंकि डेजर्ट इतना हार्श क्लाइमेट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेटलमेंट नहीं होता है यहाँ पे, तो कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे लोगों ने अडेप्ट कर लिया है यहाँ पे, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब पीपल हैव अडेप्टेड टू हार्श कंडीशंस, वियर लाइट एंड लूज क्लोथ। यहाँ के लोग क्या करते हैं? लाइट हल्के कपड़े पहनते हैं, लूज पहनते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइट पहनेंगे तो उनको ज्यादा गर्मी लगेगी, इसलिए वो लाइट एंड लूज क्लोथ पहनते हैं। ईट फूड सुटेबल फॉर ड्राई क्लाइमेट। ऐसे फूड खाते हैं जो कि ड्राई क्लाइमेट में सुटेबल है। ऐसी चीजें नहीं खाते जो आपको गर्म कर जाए। आपने घर में अक्सर सुना होगा कुछ चीजों को लेकर कि गर्मियों में ये चीजें मत खाओ क्योंकि ये आपको गर्म कर सकती है या फिर ये आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकती है, तो फिर आप अनकंफर्टेबल होंगे। इसलिए जैसे कि बोला जाता है कि गर्मियों में आपको वाटरमेलन खाना चाहिए या फिर ऐसा फूड खाना चाहिए जो रिच इन वाटर हो, सो दैट ये आपकी बॉडी को इनसाइड से कूल रखे। तो वही लॉजिक ये लोग भी फॉलो करते हैं। यूज लिमिटेड वाटर केयरफुली। क्योंकि डेजर्ट रीजन है, रेनफॉल बहुत कम होती है, वाटर की बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज होती है यहाँ पे, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? इन बहुत ही माइंडफुली यूज करते हैं वाटर को। दे यूज लिमिटेड वाटर बट केयरफुली। डेजर्ट एज अ बैरियर। डेजर्ट एज अ बैरियर। अब जो डेजर्ट है उसमें कोई बैरियर क्या होता है? डिफिकल्टी हो सकती है। जो डेजर्ट हमारे लिए डिफिकल्टी भी हो सकती है। क्यों? कि वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। डेजर्ट में ट्रैवल करना आसान नहीं होता बिकॉज ऑफ हीट, लैक ऑफ वाटर एंड हार्श कंडीशंस। अब गर्मियों में अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अगर आप दिल्ली में स्टे करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आप थोड़ी देर भी घर से बाहर निकलते तो बहुत ज्यादा आपकी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। लाइक यू ऑलवेज फील लाइक यू नीड वाटर। मतलब ट्रैवल करना आसान नहीं है गर्मियों में। तो सोचिए जो डेजर्ट है वो एक तो मिट्टी नीचे आप जिसके ऊपर खड़े वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर से सन इतना ज्यादा स्कॉचिंग ब्राइट सन है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सोचिए वहां के लोग कैसे रहते होंगे। तो इसलिए डेजर्ट थोड़ा बैरियर है हमारे लिए क्योंकि वहां पे ट्रैवल करना आसान नहीं है। तो इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल बैरियर। तो ज्यादातर लोग वहां से ट्रैवल नहीं करते और क्योंकि नेचुरली क्रिएटेड है तो इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल बैरियर। अगर हम इम्पोर्टेंट एनिमल की बात करें जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं डेजर्ट एरिया में, वो है कैमल। आई नो एंड आई होप सबको पता है कि कैमल्स डेजर्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। कैमल्स हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कैरिंग गुड्स के लिए। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस देखनी है डेजर्ट एरिया में
तो आपको जैसलमेर याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी भी बोलते हैं जैसलमेर को। फेमस फॉर इट्स फोर्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे जो जैसलमेर है उसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और वो अपने फोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आप अगर राजस्थान साइड में जाएंगे तो आपको काफी फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसलमेर एक सिटी है, वहां पे भी आपको काफी फोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। वाटर स्कैर्सिटी, क्योंकि डेजर्ट एरिया, वाटर लिमिटेड है, तो वाटर स्कैर्सिटी आपको देखने को मिलती है। वाटर इज वेरी लिमिटेड। पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर, लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वुमेन कैरी वाटर फ्रॉम फार प्लेसेस। अक्सर वुमेन को देखा जाता है कि वो बहुत दूर दूर से पानी लेके आती हैं। तो क्योंकि लोगों ने यहाँ पे रहने लगे, अब थोड़ा बहुत अडेप्टेशन करना पड़ा है उन्हें, क्योंकि सेटलमेंट है उनका वहाँ पे, थोड़ा बहुत, ज्यादा सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में? उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ वाटर कंजर्वेशन मेथड यूज किए, जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम उनका है टंका या कुंड। ये टंका और कुंड, आप इसकी इमेज अपने बुक में देख सकते हैं। उन्होंने टंका कुंड को क्रिएट किया। इससे क्या होता है? दे कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। जब भी बारिश होती है यहाँ पे तो उसमें कलेक्ट कर लेते हैं सारा स्टोर रेन वाटर, और उस पानी को फिर वो धीरे धीरे ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं और अदर लाइफ के फंक्शंस के लिए यूज करते हैं और स्मार्टली यूज करते हैं वाटर। ऐसा नहीं है कि चलो पानी आ गया तो उसको यूज कर ले, नहीं, बहुत ही स्मार्ट मेथड है इनका। यूटेंसिल्स को क्या करते हैं, जैसे कि कभी भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम डायरेक्टली जाके अपने बर्तन धोने लगते हैं पानी से, पर ये वैसा नहीं करते, ये पहले उसे सैंड से धोते हैं। देन वेरी लिटिल वाटर इज यूज टू क्लीन द यूटेंसिल्स, फिर थोड़े पानी को लेके उस बर्तन को धोते हैं एंड जो पानी बच जाता है उसको रीयूज करते हैं। तो ये हमें क्या टीच करता है? ये हमें बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर, वाटर को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू। हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको एक छोटे से फ्लो चार्ट में कंप्लीट करते हैं। वेरी लिटिल रेनफॉल, थार डेजर्ट में आपको, जो कि हमारे वेस्ट पार्ट में है, वहां पे आपको वेरी लिटिल रेनफॉल देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर, ड्राई लैंड, सैंड प्लस विंड। सैंड देखने को मिलती है, विंड, अगर सैंड है और विंड चलने लगे तो क्या बनेंगे? आपके सैंड ड्यून्स बनेंगे। हार्श लाइफ देखने को मिलती है, पीपल ने अडेप्ट कर लिया है यहाँ पे। आप एक विजुअलाइज कर सकते हैं ऐसे ऐसी जगह को जहाँ पे सिर्फ हर जगह सैंड ही सैंड है, हॉट सन है, कैमल्स वॉक कर रहे हैं और बहुत लिटिल वाटर है। थार डेजर्ट को इमेजिन करें, मतलब आप आईज क्लोज करें तो आपके मन में ऐसी स्पेस ऐसी जगह आनी चाहिए। दिट इज थार डेजर्ट फॉर यू। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग जो भी हमने थार डेजर्ट के बारे में पढ़ा है। लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, हॉट डेज, कोल्ड नाइट्स, सैंड इज फॉर्म्ड बाय विंड, वाटर इज स्कार्स, पीपल अडेप्ट टू कंडीशंस, कैमल इंपॉर्टेंट एनिमल्स। ठीक है, लेट्स क्विकली टेस्ट कि हमने जो याद किया, जो पढ़ा, वो आपको याद है कि नहीं। व्हाट इज थार डेजर्ट? अ हॉट डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म? कैसे सैंड ड्यून्स बनते हैं? बाय विंड पाइलिंग सैंड। व्हाई इज वाटर स्कार्स? पानी क्यों कम है थार डेजर्ट में? ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल। सो आई होप अभी तक इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक है आपका थार डेजर्ट एंड उससे पहले हमने गंगेटिक प्लेन्स किया था। आई होप सबको धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। हम इसके साथ ही साथ अरावली हिल्स का टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो सर्च ना करनी पड़े। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन बहुत हेवी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अरावली हिल्स। अगर अरावली हिल्स देखें तो उनकी लोकेशन कहाँ पे? कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी के बारे में, सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि वो एग्जैक्टली लोकेटेड है कहाँ पे। उसके बाद हम उसके फीचर्स पढ़ते हैं, उसके क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वहाँ पे कैसा फ्लोरा है, कैसा फौना है, कैसे पीपल की लाइफ अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है, तो हम इस फ्लो में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फाउंड ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। व्हेन यू मूव फ्रॉम डेजर्ट टुवर्ड्स ईस्ट यू रीच अरावलीज। जब भी हम डेजर्ट से, अभी हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम डेजर्ट हमने वेस्ट में देखी, अगर हम उस डेजर्ट के ईस्ट में जाते हैं तो हमें कहाँ मिलते हैं? हम अरावली हिल्स में पहुंच जाते हैं। आपकी जो अरावली हिल्स हैं वो कहाँ पे स्प्रेड है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। तो ये स्टेट्स आपको याद रखना जरूरी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, अरावली हिल्स क्या है हमारी? वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। ये अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में जितनी हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं तो काफी ओल्डेस्ट माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, तो उनमें से अरावली रेंज भी एक ओल्डेस्ट माउंटेन है।
अगर हम हाइट देखें यहाँ पे जो भी पीक्स होती है तो ऑलमोस्ट हाइट यहाँ पे बिटवीन 300 to 900 मीटर्स जाती है। कोई माउंटेन 300 के हो सकते हैं, कोई माउंटेन 900 तक मीटर्स से हो सकते हैं। तो जो रेंज है वो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाती है। तो हाईएस्ट पीक अगर आप अरावली रेंज में देखें तो वो किसकी है, माउंट आबू की। तो कितना बड़ा है, 1700 मीटर बड़ा है। सो दे आर नॉट वेरी हाई, मोर लाइक लो हिल्स एंड रिजेस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइट है, बट इनकी हाइट है मोर लाइक लो हिल्स, आप छोटे हिल्स बोल सकते हैं इनको, एंड रिजेस। रिजेस भी स्मॉल माउंटेन्स होते हैं। अगर हम यहाँ के लैंड का फीचर देखें तो आपको काफी पीक्स देखने को मिल जाएगी और रिजेस देखने को मिल जाएंगे। नॉट वेरी स्टीप लाइक हिमालयस, जैसे कि आपको हिमालयस के जो माउंटेन्स है बहुत ज्यादा स्टीप देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा, लेकिन माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड माउंटेन्स वॉर्न डाउन ओवर टाइम। अब क्योंकि अरावली रेंज के जो माउंटेन्स है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो समय के साथ सॉइल इरोजन होता है, विंड होता है, अर्थक्वेक आते हैं, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से जो माउंटेन्स है वो धीरे धीरे वॉर्न डाउन होने लगते हैं, मतलब कि पुराने होने लगते हैं। आपको पता है वियर एंड टीयर वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो थोड़े थोड़े से उस जगह से डिग्रेड होने लगते हैं। हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाना इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली हिल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है अरावली हिल्स? बिकॉज दे एक्ट लाइक अ नेचुरल बैरियर। क्यों नेचुरल बैरियर एक्ट करते होंगे बताइए? ये ईस्ट में है किसके, थार डेजर्ट के। तो ये यहाँ पे है, तो ये जो हमारा थार डेजर्ट है, अगर विंड चलती रहेगी तो सारा थार डेजर्ट तो इधर भी आ जाएगा और थार डेजर्ट ऐसे स्प्रेड ही होता रहेगा। तो थार डेजर्ट को रोकने के लिए ही हमारे पास अरावली हिल्स है जो कि नेचुरली क्रिएटेड है। स्टॉप्स द थार डेजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग फर्टाइल लैंड। अगर सोचिए सारा लैंड अगर डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास फर्टाइल लैंड ही नहीं रहेगा, फर्टाइल लैंड नहीं रहेगा तो फार्मिंग नहीं होगी, फार्मिंग नहीं होगी तो बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे फूड रिलेटेड और बहुत सब कुछ, बहुत ज्यादा जो हमारा रॉ मटेरियल है कितना नुकसान हो सकता है। तो थैंक गॉड हमारे पास अरावली हिल्स है कि वो उसके लिए बैरियर एक्ट कर रहे हैं। जो अरावली हिल्स है वो काफी रिच है हमारे मिनरल्स में। यहाँ पे आपको मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर ये सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये सारे मिनरल्स कहाँ यूज होते हैं? आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज होती है मिनरल्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। अगर हम अरावली हिल्स की इंपॉर्टेंस देखें तो यहाँ पे काफी फोर्ट्स हैं जो बने हुए हैं अरावली हिल्स में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट एंड रत्नाम्बोर फोर्ट। तो ये जो आपके फोर्ट्स हैं इनके नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको फोर्ट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ज्यादातर पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो हिल्स पे बनाया करते थे अपने फोर्ट्स। इससे क्या फायदा होता था? पहली बात तो वो सिक्योर रहते थे कि जो भी लोग दुश्मन उनके ऊपर हमला करते थे वो यहाँ से इतना ज्यादा ट्रैवल करते करते जाते थे, तो बहुत डिफिकल्टी होती है पहले तो माउंटेन्स पे ट्रैवल करना। और जो भी राजा थे वो यहाँ से क्या कर सकते थे, वो अपनी प्रजा और बाकी अपने दुश्मनों पे नजर रख सकते थे। तो इसलिए काफी पहाड़ों पे बनाए जाते थे फोर्ट्स वगैरह। हिल्स प्रोवाइडेड बाय देयर हिल्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, इसलिए इतने ज्यादा हिल्स पे फोर्ट्स बनाए जाते थे। अगर आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक बहुत ज्यादा कि यहाँ पे अरावली हिल्स में एक एंशिएंट माइन है जावर में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू एक्सट्रैक्ट जिंक 800 years ago। तो यहाँ पे जो इंडिया था, कहा जाता है कि हम लोगों ने, इंडिया ने हम लोग पहले थे जिन्होंने यहाँ पे जिंक निकाला करीबन 800 साल पहले जावर में, जो कि एक एंशिएंट माइन साइट है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच स्टेट्स टू अरावली पास थ्रू? कौन से स्टेट्स अरावली पास करती है? दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। व्हाट हैपेंस इफ अरावलीज वर नॉट देयर? अगर अरावली नहीं होती तो क्या होता? थार डेजर्ट वुड स्प्रेड फर्दर ईस्ट। अब क्विकली एक फ्लो चार्ट के थ्रू सब कुछ वाइंड अप करते हैं इसको। अरावली हिल्स, वेरी ओल्ड माउंटेन्स, लो हाइट हिल्स located near desert, acts as barrier, stop desert spread. Just visualize, ऐसे सोचिए कि सैंडल डेजर्ट के बाद you see a old hill standing like a wall to stop the sand from spreading. अब यहाँ डेजर्ट है, आप ऐसे इमेजिन किए कि यहाँ पे एक छोटी सी हिल है जो कि क्या कर रही है, इसको सबको रोक रही है वरना ये स्प्रेड कर जाएगा। और लेट्स क्विकली रिवाइज, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। अरावली हिल्स लोकेटेड ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट, one of the oldest mountains, not very high, acts as barrier, rich in minerals, important historical forts देखने को आपको मिल जाते हैं। कुंभलगढ़ का फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट,
ये सारे फोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं। Why are Aravalli Hills important? क्यों Aravalli Hills important है? They stop the desert from spreading and have minerals, which is highest peak. Aravalli Hills में कौन सी highest peak है? माउंट आबू। उसकी कितनी थी? 1700 मीटर हाइट थी हमारे इस माउंट आबू में। Why are Aravalli low? क्यों Aravalli Hills की हाइट छोटी है? Because they are very old and worn down. क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं और समय के साथ अब इनकी जो हाइट थी वो डिग्रेड हो गई है। सो नाउ हमने अभी तक 3 टॉपिक्स देख लिए। सो लेट्स मूव टू पेनिनसुलर प्लेट्यू। व्हाट इज अ पेनिनसुला? जब आप पेनिनसुला वर्ड सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? अ पेनिनसुला इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो पेनिनसुला एक ऐसे लैंड को कहते हैं जो कि सराउंडेड है वाटर से 3 साइड से। यहाँ भी वाटर 1 साइड पे, यहाँ भी वाटर 2 साइड पे, यहाँ भी वाटर 3 साइड पे। तो ऐसा लैंड आपको क्या मोस्ट बहुत फेमस ऐसा लैंड कौन सा हो सकता है? इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि इंडिया तीनों पार्ट से यहाँ से वाटर से सराउंडेड है। इंडियाज प्लेट्यू इज कॉल्ड पेनिनसुलर। इंडिया का जो प्लेट्यू है उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि हमने पढ़ा 3 साइड वाटर होना चाहिए। लेट्स सी कौन कौन से वाटर। अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, इंडियन ओशन साउथ में। तो ये इंडिया है, इसके नीचे यहाँ इंडियन ओशन है। ये सबको याद करना बहुत आसान होता है। हम आगे देखेंगे कि हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी कैसे याद कर सकेंगे। मैंने ट्रिक रखी है। सो लेट्स सी, धीरे धीरे देखते हैं सब कुछ। व्हाट इज अ प्लेट्यू? अब एक प्लेट्यू क्या होता है? आप क्लास 6 में भी पढ़ के हैं। प्लेट्यू इज अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप, लुक्स लाइक अ टेबल। अगर आप एक टेबल को इमेजिन करें तो आप एक प्लेट्यू को इमेजिन कर सकते हैं। ये हाईलैंड है, थोड़ा ऊंचा है ग्राउंड लेवल से, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका वो क्या है? फ्लैट है। लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू फाउंड इन मिडल एंड सदर्न इंडिया। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मिडल वाले पार्ट में और सदर्न वाले पार्ट में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलता है। इसकी शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर ही होती है। वेरी ओल्ड लैंडफॉर्म, ये भी बहुत ओल्ड लैंडफॉर्म है हमारा। 2 माउंटेन बाउंड्रीज, हमको यहाँ पे 2 माउंटेन बाउंड्रीज देखने को मिल जाती हैं। एक तो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और दूसरा कौन सा होगा? ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? हायर हैं, रन अलोंग वेस्ट कोस्ट, एक्ट लाइक अ वॉल, हैव मेनी वाटरफॉल्स ड्यूरिंग मॉनसून, ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्री हिल्स। हम वेस्टर्न घाट्स को हमारे क्या बोलते हैं? सह्याद्री हिल्स ही बोलते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाटर से के पास है तो वेरी रिच इन फॉरेस्ट्स एंड एनिमल्स में भी काफी रिच है। आपको यहाँ पे आपको काफी अच्छा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिल जाता है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखें तो ईस्टर्न घाट्स हमारे लोअर है एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स लोकेटेड अलोंग ईस्ट कोस्ट। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दो घाट्स है हमारे इंडिया के पास। इन दोनों के फीचर्स हमने पढ़े। काफी बच्चे और सबको ही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे याद रखें दोनों के फीचर्स के बारे में। घाट्स तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम आगे भी देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बना रखी है कि आप कैसे याद कर सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में तो सब कुछ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास ट्रिक्स रहती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो अभी आप समझते चलिए, मैंने नीचे सारी ट्रिक्स रख रखी हैं तो आप उसको देख लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? अभी हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो पेनिनसुलर भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। तो वन ऑफ द पार्ट इज जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और मेजर पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। बिटवीन द 2 घाट्स लाइज डेक्कन प्लेट्यू, लार्ज फ्लैट हाईलैंड, मेन पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। अगर हम रिवर्स की देखें कि इस प्लेट्यूस में कौन कौन सी रिवर्स पास करती है, तो यहाँ पे आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिल जाएंगी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो है जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ड्रेन कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है वेस्ट में। याद की थी हमने इसकी ट्रिक? किसी को याद है कौन कौन सी ट्रिक थी? हमने कैसे याद किया था? क्योंकि ईस्ट में हमें यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे हमें बंगाल देखने को मिल जाता है, बांग्लादेश देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, वहीं वेस्ट में हमारा जो बचा अरेबियन सी है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट करती है वेस्ट में और ईस्ट की तरफ जाती है। तो इन्हें बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही। इनमें कौन कौन सी रिवर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। तो इसको आप याद कर सकते हैं MGK के कर से।
एक छोटी सी ट्रिक बना लीजिए अपने लिए। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आती है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये कहाँ फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल में। एंड देन हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि आपकी वेस्ट की तरफ या ईस्ट से स्टार्ट करती हैं एंड वेस्ट की तरफ आ जाती हैं। तो जो भी वेस्ट में आएंगे तो वो कहाँ फ्लो करेंगी? अरेबियन सी में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जाम्पल आपकी नर्मदा एंड तापी। एक इंपॉर्टेंट आइडिया जो आपको याद रखना है कि प्लेट्यू जो हमारा वो टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट है। अगर आप हमारा प्लेट्यू देखें तो वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ झुका हुआ है। दैट्स वाई मोस्ट रिवर्स फ्लो ईस्ट। अगर आप देखें तो हमने ज्यादा एग्जाम्पल देखे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्लेट्यू ईस्ट की तरफ झुका हुआ है तो ज्यादा रिवर्स क्या करती है? उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर, प्रोवाइड्स वाटर फॉर फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मिनरल्स, यहाँ पे काफी रिच मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कोल, आयरन एंड अदर मिनरल्स। फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ, यहाँ पे काफी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं हमें। एंड होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज, यहाँ पे काफी ट्राइबल कम्युनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम एग्जाम्पल पढ़े कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज की तो वो है आपके संथल, गोंड, भील, बैगा एंड कोरकू। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज के एग्जाम्पल हैं। देयर लाइफ इज क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। जो ट्राइबल पीपल है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया में डिवेल करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड होती है। वो वहीं पे फूड के लिए रहते हैं, वहीं पे ऑक्यूपेशन करते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हैंडीक्राफ्ट्स देखें तो सब कुछ नेचर से रिलेटेड होता है। वाटरफॉल्स, आपको इस प्लेट्यू में वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। रिवर फ्लोस ओवर रॉकी लैंड फ्रॉम वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? जो भी लाइक रॉकी लैंड से जो वाटर फ्लो करता है उसे ही हम बोलते हैं वाटरफॉल्स। एग्जाम्पल मुन्नर वाटरफॉल्स। इसको हम यूज क्यों कर सकते हैं? एक तो टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बायोडाइवर्सिटी अगर हम वेस्टर्न घाट्स में देखें तो रिच वाइल्ड लाइफ, लायन टेल्ड मैकाओ, किंग कोबरा, ये जो दो हमारे एनिमल्स हैं जो कि हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज़ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, काफ़ी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इम्पोर्टेंट सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट में कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? मुंबई, लोकेटेड ऑन वेस्ट कोस्ट, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुंबई को। फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हाईलैंड को बोलते हैं प्लेट्यू, सराउंडेड बाय वाटर पेनिनसुला, क्योंकि तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है इसलिए पेनिनसुला बोलते हैं। बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, कहाँ पे है? प्लेट्यू हमारा एच पे नहीं है, एच पे हमारे घाट्स हैं, इसके बीच में ये जो एरिया है वो हमारे प्लेट्यू है। तो एक वेरी मेजर पार्ट ऑफ प्लेट्यू है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। रिवर्स फ्लो मोस्टली ईस्ट, क्योंकि ईस्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है प्लेट्यू। फार्मिंग प्लस मिनरल्स प्लस फॉरेस्ट, ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे की जा सकती हैं। हम विजुलाइज करते हैं इसको आंखें बंद करके। इमेजिन अ बिग फ्लैट टेबल विद माउंटेन्स ऑन बोथ साइड एंड वाटर अराउंड थ्री साइड्स। ऐसे आप एक टेबल याद कीजिए जिसके यहाँ पे वाटर ही वाटर तीन साइड्स पे और यहाँ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है बीच में। लेट्स क्विकली रिवाइज। प्लेट्यू क्या होता है? फ्लैट हाईलैंड। पेनिनसुला मतलब वाटर ऑन थ्री साइड्स बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। रिवर्स मोस्टली फ्लो ईस्ट, रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज। शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। What is a peninsula? Land surrounded by water on three sides. Why is it called peninsular plateau? Because it is a plateau and surrounded by water. Name to west flowing rivers. West flowing rivers दो ही हैं आपके पास, ईस्ट फ्लोइंग ज्यादा है जिसको याद किया था हमने MG के, ठीक है। और ये नर्मदा एंड तापी दो ही है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये आपको याद रखनी है। अब हमने प्लेट्यूज कवर कर लिए, तो प्लेट्यूज के साइड पे हमारे घाट्स थे और घाट्स के साइड में कोस्टल लाइंस है, तो कोस्ट लाइंस को भी कवर कर लेते हैं। हमारे पास अमेजिंग कोस्ट लाइंस है, बहुत बड़ी बड़ी कोस्ट लाइंस है, तो उसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज अ कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन वेयर लैंड मीट्स द सी। ऐसी कोस्ट लाइन जहाँ पे जो हमारा लैंड है वो सी से मीट करता है, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। इंडियाज कोस्ट लाइन इज मोर देन 75,000 किलोमीटर लॉन्ग। सो 75,000 किलोमीटर लॉन्ग। किसी को याद है हिमालय कितने बड़े थे? हिमालय रेंज कितनी बड़ी थी? 25,000 किलोमीटर लॉन्ग। सोचो अगर हिमालय 25,000 किलोमीटर स्प्रेड होते तो उसका 3 टाइम्स हमारी कोस्ट लाइन बड़ी है। तो इमेजिन करो कि कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी।
फीचर्स ऑफ इंडियन कोस्ट, क्या फीचर्स है? यहाँ पे आपको सैंडी बीचेस देखने को मिल जाते हैं, रॉकी क्लिफ्स देखने को मिल जाते हैं, फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये एनिमल्स होते हैं जो कि थोड़े टाइम बाद ओशंस की बॉडीज में, मतलब कि नीचे लैंड में जाके सेटल हो जाते हैं, तो ये इनको बोलते हैं कोरल रीफ्स। ये इनिशियली एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ही हैं पर ये सेटल हो जाते हैं। एवरी प्लेस लुक्स डिफरेंट एंड यूनिक, यहाँ पे हर जगह आपको डिफरेंट और यूनिक देखने को मिल जाएगी। टू मेन कोस्टल एरियाज क्या है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। अगर आप मैप देखें तो गुजरात से ही आपको वाटर बॉडी का कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, और लास्ट स्टेट जो हमारा केरला है, वहां तक गुजरात टू केरला आपको वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिल जाएगी, पासेस थ्रू। बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। एंड अगर वहीं हम फीचर्स देखें वेस्ट कोस्ट के, तो ये क्या है? नैरो कोस्ट लाइन है। वेस्ट कोस्ट आपकी नैरो है, रिवर्स आर शॉर्ट एंड फास्ट। यहाँ पे जो रिवर्स है बहुत ज्यादा शॉर्ट देखने को मिलेंगे, फास्ट फॉर्म एस्चुरीज। ये क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। एग्जाम्पल जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी, वेस्ट कास्ट की बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट लाइन की, तो ये रिवर्स है सेम, नर्मदा एंड तापी। अब हमने पढ़ा एस्चुरी फॉर्म करती, तो एस्चुरी क्या होता है? वेयर रिवर मीट सी विदाउट स्प्लिटिंग, जहाँ पे एक रिवर आ रही होती है और वो सी में मिल जाती है विदाउट स्प्लिटिंग। वाटर बिकम मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्टी। रिवर्स क्या लेके आते हैं? फ्रेश वाटर लेके आते हैं, एंड आपकी जो सी होती है उसमें सॉल्टी वाटर होता है, तो ये क्या रिजल्ट आता है कि फ्रेश और सॉल्टी वाटर का एक मिक्सचर बन जाता है एस्चुरी हमारा। एस्चुरी में आप याद रख सकते हैं ये एस आता है, एस फॉर सॉल्ट, मतलब वाटर तो आ रहा था फ्रेश, अब उसमें सॉल्ट भी मिल गया। इंपॉर्टेंस क्या है? मेनी पोर्ट्स एंड सिटीज, यहाँ पे आपको काफी पोर्ट्स एंड सिटीज देखने को मिल जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेड और इकोनॉमी के लिए। अब हमने अभी तक वेस्ट कोस्ट के बारे में देखा, अब हम देखेंगे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो कहाँ से स्ट्रेच करता है? गंगा डेल्टा से लेके कन्याकुमारी तक। लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। हमारे घाट्स यहाँ पे थे, ये हमारी कोस्ट लाइन हो गई, और यहाँ पे क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल। फीचर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट, वाइड कोस्टल प्लेन्स, रिवर्स आर लॉन्ग एंड स्लो, फॉर्म डेल्टास। क्योंकि आपको पता है हमारा, ऐसे याद कीजिए कि टिल्टेड है, तो यहाँ पे आपको वाइड कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेंगे, रिवर्स भी लॉन्ग और स्लो आराम आराम से बह रही हैं, फॉर्म करते हैं डेल्टास फॉर्म करते हैं। मेजर रिवर्स वही सेम जो हमने पढ़ी थी कि वेस्ट ईस्टर्न ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, MGK। व्हाट इज अ डेल्टा? डेल्टा क्या है? व्हेन रिवर स्प्लिट्स इनटू मेनी स्ट्रीम्स, जब हमारी एक रिवर आ रही होती है वो स्प्लिट कर जाती है, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, कभी यहाँ से बहने लगती है कभी यहाँ से, तो ये ट्राइंगुलर या एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ये बहुत ज्यादा डिपॉजिट सॉइल करती है, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी देखने को हमको मिल जाती है, फॉर्म ट्राइंगुलर शेप लैंड, वेरी फर्टाइल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल रिच सॉइल होती है, तो वेरी फर्टाइल लैंड बनाती है। स्पेशल वाटर बॉडीज क्या है हमारी? चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। These are lagoons. Sea water separated by land barrier. Lagoons क्या होते हैं कि आपकी सी बह रही है, कुछ लैंड होता है, उसके बीच में छोटा छोटा ना पानी के पडल्स बन जाते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं वो, उसको आप लगून्स बोलते हैं। अब हम डिफरेंस देखें बिटवीन वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। तो हम पहले फीचर्स देखेंगे, देन वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में उसका डिफरेंस देखेंगे। अगर हम विड्थ देखें तो हमारे जो वेस्ट कोस्ट है वो नैरो है और ईस्ट कोस्ट वाइड है। रिवर्स यहाँ पे आपको शॉर्ट और फास्ट देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे लॉन्ग एंड स्लो। जो शॉर्ट है वो जल्दी जल्दी ट्रेवल कर जाएंगे, और जो लॉन्ग है वो ग्रेजुअली स्लोली स्लोली ट्रेवल करेंगे। फॉर्मेशन, यहाँ पे जो आपकी वेस्ट कोस्ट में जो रिवर्स है वो एस्चुरीज बनाते हैं, और जो ईस्ट कोस्ट में वो डेल्टास बनाते हैं। इसको याद करने की ट्रिक, एस्चुरी कहाँ बन रही है, डेल्टा कहाँ बन रही है, कैसे याद रखें? तो डेल्टा, एक फेमस डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपके ईस्ट में है, तो आप उसको ऐसे याद रखिएगा। लैंड, यहाँ पे आपको लेस फ्लैट लैंड देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको काफी फ्लैट लैंड देखने को मिलेंगे ईस्ट कोस्ट में। लेट्स एक्सप्लोर सम आंसर्स। नेम 5 रिवर्स फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अगर बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो कौन सी रिवर्स होती? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वो कौन सी थी? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन रिवर स्प्लिट नियर कोस्ट? जब रिवर स्प्लिट कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। विजुअलाइजेशन ट्रिक, ऑन वन साइड वेस्ट, नैरो लैंड एंड फास्ट रिवर्स, ऑन अदर साइड ईस्ट, वाइड लैंड, स्लो रिवर्स मेकिंग ट्राइंगल शेप। फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, अभी तक हमने क्या समझा? रिवर्स रीच सी
वेस्ट कोस्ट में क्या करती है, सी में जाती है, वेस्ट कोस्ट में क्या बनती है, एस्चुरीज। सी से याद रखना है, एस वाला, ये एस बताएगा सी और ये एस बताएगा सॉल्टी प्लस फ्रेश वाटर का मिक्स। और ईस्ट कोस्ट में क्या बनता है, डेल्टास बनते हैं हमारे, और फर्टाइल लैंड हो जाता है क्योंकि बहुत मिनरल रिच होते हैं, इससे हमारा ट्रेड और पोर्ट भी होता है। लेट्स क्विकली रिवाइज। कोस्ट लाइन हमारी लैंड मीट सी। कोस्ट लाइन क्या होता है, जब लैंड मीट करती है सी को, लेंथ कितनी है 7500 किलोमीटर। वेस्ट कोस्ट क्या है हमारी, नैरो एंड एस्चुरीज फॉर्म होती है वहां पे। ईस्ट कोस्ट क्या है हमारे, वाइड एंड डेल्टास फॉर्म होते हैं यहाँ पे। रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड ट्रेड। शॉर्ट आंसर्स, व्हाट इज अ डेल्टा? लैंड फॉर्म व्हेन रिवर्स डिपॉजिट सॉइल एट इट्स माउथ। जब हमारी रिवर्स डिपॉजिट कर देती है सॉइल एट इट्स माउथ, उसको ही हम बोलते हैं डेल्टा। वाई आर ईस्ट कोस्ट प्लेन्स फर्टाइल? ईस्ट कोस्ट प्लेन्स क्यों फर्टाइल है? ड्यू टू रिवर डिपॉजिट्स, यहाँ पे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरी क्या है, व्हाट इज एन एस्चुरी? वेयर रिवर मीट सी विदाउट स्प्लिटिंग। यहाँ पे स्प्लिट नहीं होती है, डेल्टा में स्प्लिट कर जाती है। एस्चुरी वर्सेस डेल्टा, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एस्चुरी क्या है, प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी। सिंपली वो सी में जाके मिल रही है, द रिवर डज नॉट स्लिप, the river does not split, water becomes mixed, fresh and salty, shape is usually funnel-like. Example, Narmada. Delta क्या है, a place where river meets the sea, the river splits into many small streams, soil, mud, sand gets deposited, forms a triangular fan shape. Example, Ganga Delta. अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। एस्चुरी और डेल्टा में रिवर स्प्लिट्स नहीं होती, एस्चुरी में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, डेल्टा में हाँ होती है। शेप फनल लाइक शेप बन जाती है एस्चुरी की। और डेल्टा का ये साइन भी होता है, अगर कई बच्चों ने पढ़ा हो तो वो ट्रायंगल शेप का बनता है। सॉइल डिपॉजिट बहुत कम होता है एस्चुरी में, और वहीं डेल्टा में बहुत ज्यादा होता है। वाटर टाइप या मिक्सड होता है एस्चुरी में, और डेल्टा में मोस्टली फ्रेश वाटर देखने को मिलता है आपको। वन लाइक ट्रिक, एस्चुरी वन रिवर नो स्प्लिट, डेल्टा मेनी ब्रांचेस एंड स्प्रेड आउट। अब हमने जो मैंने बात की थी आपके लिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की ट्रिक के लिए, तो वो देख लेते हैं। द बेस्ट मेमोरी ट्रिक, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और याद करने के लिए बहुत ईजी रहने वाली है आपके लिए। तो ये जो डब्ल्यू है वेस्टर्न घाट का, इट स्टैंड्स फॉर वॉल। तो वेस्टर्न घाट जैसे वॉल हमने पढ़ा था, ये वॉल की तरह एक्ट करते हैं। दे आर हायर, वॉल क्या होती है, हायर कंटिन्यूअस लाइक अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑन द वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट एंड वॉल कनेक्ट याद रखना है इनका। ई, इजी एंड ब्रोकन। अगर कई बच्चों को मैंने ऐसे देखा है, और कभी कभी मैं भी ऐसे ई बनाती हूँ, थोड़ा सा ये ब्रोकन, मतलब ऐसा नहीं, ये टूटा फूटा सा है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई फॉर इजी एंड ब्रोकन। ईस्टर्न घाट्स इक्वल टू इजी, दे आर लोअर, ब्रोकन इनटू पार्ट्स। वेस्टर्न घाट्स हायर है क्योंकि वॉल्स हायर होती है, और ईस्टर्न घाट्स आर इजी क्योंकि उनको इजी आप उनको जंप कर सकते हैं, ऐसा याद कर लीजिए। और लोअर एंड ब्रोकन इनटू पार्ट्स हैं। इजियर फॉर रिवर्स टू पास। अब जब यहाँ पे हमने पढ़ा था ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लो है तो यहाँ पे इजिली आपकी रिवर्स भी पास कर जाती है। वन लाइन मेमोरी, वेस्ट इज वॉल एंड ईस्ट इज इजी, वेस्ट इज वॉल एंड ईस्ट इज इजी, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसको। इनको रिवर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ऑन द ईस्ट साइड रिवर ब्रेक्स द लैंड। जब इस साइड में इतनी ज्यादा रिवर्स है तो क्या करती है, लैंड को ब्रेक कर देती है, इसलिए ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन। ऑन द वेस्ट साइड रिवर्स आर शॉर्ट, यहाँ पे छोटी नदी देखने को मिलती है आपको। वेस्टर्न घाट्स से स्ट्रॉन्ग लाइक अ वॉल, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल की तरह स्ट्रॉन्ग रहता है। सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं हम। वेस्टर्न घाट्स हमारे हायर है, यहाँ वेस्टर्न को वॉल से याद रखने वाले, ठीक है। ईस्टर्न को इजी एंड हमने क्या दिखा था, सॉरी, इजी एंड ब्रोकन। यस, इजी एंड ब्रोकन। सो हाइट यहाँ पे आपको हायर देखने को मिलेगी, यहाँ लोअर। शेप वॉल कंटिन्यूस होती है तो वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूस, एंड ईस्टर्न घाट में ब्रोकन ब्रोकन। ईस्टर्न घाट छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है। मेमोरी टिक याद रखना है वॉल से, और इसको इजी से याद करना है। इमेजिन करिए लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट, बिग स्ट्रॉन्ग वॉल, एंड राइट साइड मतलब ईस्ट, ब्रोकन हिल्स विद गैप्स। ऐसे ही अपने आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, एक इंडिया की आउटलाइन बनाइए, स्ट्रेट थिक लाइन बनाइए, यहाँ पे वेस्ट में बहुत मोटी सी थिक लाइन बनाइए, और यहाँ पे एक ऐसी जिग जैग लाइन बनाइए। तो इससे क्या है, अगर आप खुद बना के भी देखेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेन भी उस मेमोरी को रजिस्टर कर लेगा। अब हमने अभी तक सारे पढ़ लिए हैं, घाट्स वगैरह पढ़ लिए, कोस्ट लाइन्स पढ़ ली, डेल्टास पढ़ ली, एस्चुरी पढ़ ली हमने,
तो अब आगे देखते हैं आइलैंड्स के बारे में। तो व्हाट आर इंडियन आइलैंड्स, क्या है हमारे इंडियन आइलैंड्स? ग्रुप्स ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। बेसिकली आइलैंड्स क्या है? तो ग्रुप्स ऑफ लैंड जो होते हैं वो सराउंडेड बाय वाटर होते हैं। कहाँ मिलते हैं हमको? इंडियन ओशन में, अरेबियन में, बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये 3 मेजर हैं हमारे इंडिया के सराउंडेड में जो ओशन है, वाटर बॉडीज हैं। तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे लैंड्स देखने को मिल जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, तो इन्हीं को हम आइलैंड्स बोलते हैं। दे आर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ये हमारे इंडिया टेरिटरी के ही पार्ट हैं। 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स क्या हैं? फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड सेकेंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड सेकेंड is your the Andaman and Nicobar Islands. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है यहाँ पे? लोकेटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन अरेबियन सी नियर केरला कोस्ट। ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स, जो छोटे छोटे टुकड़ों में आइलैंड्स है, तो कितने हैं? 36 आइलैंड्स है हमारे लक्षद्वीप में। फीचर्स ऑफ लक्षद्वीप में अगर हम देखें तो ये कोरल से मेड है। कोरल बताया था आपको, एनिमल्स हैं जो कि सेटल हो जाते हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, सारे आइलैंड्स इनहेबिटेड नहीं होते। सराउंडेड बाय क्लियर ब्लू वाटर, और अगर आप देखें तो काफी क्लियर और ब्लू वाटर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। व्हाट इज कोरल? टाइनी सी एनिमल्स दैट फॉर्म हार्ड स्ट्रक्चर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। याद करवाया तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, कैसे याद करना है कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बार आता है विच इज क्वाइट रिलेटेड टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज इन ईस्ट, सो अंडमान and Nicobar Island is in east. More than 500 islands. Features देखिए हम अंडमान निकोबार आइलैंड के, some islands are volcanic, यहाँ पे कुछ volcanic islands देखने को मिलेंगे। Rich in forest and wildlife. Forest and wildlife का बहुत important word है flora and fauna। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर। फ्लोरा याद कर सकते हैं, प्लांट बोलते हैं इनको, एंड fauna is for your animals। आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होता, वरना आप इसको याद करते हैं। फ्लोरा साउंड्स लाइक फूल, फ्लावर्स, तो प्लांट्स, एंड फौना विच इज लेफ्ट इज एनिमल्स। स्पेशल प्लेस, यहाँ पे आपको एक स्पेशल प्लेस मेंशन की है, वो है बैरन आइलैंड। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, अभी हमारे इंडिया में जो एक्टिव वॉल्केनो वो हमारे बैरन आइलैंड है। लाइफ कैसी होती है आइलैंड के? यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे काफी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। सम एशियन ट्राइब्स लिव हियर, दे हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद नेचर। तो इनकी लाइफस्टाइल हमसे डिफरेंट है और हमारी इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है विद नेचर से। इंपॉर्टेंस ऑफ आइलैंड्स क्या है हमारे लिए? फर्स्टली प्रोटेक्शन, एक्ट्स लाइक गार्ड्स ऑफ इंडिया, कीप वॉच ओवर द ओशंस, हमारे ओशंस के ऊपर नजर रखते हैं। रिसोर्सेज, काफ़ी रिसोर्स रिच एरिया है, फिशिंग यहाँ पे अच्छे से हो जाती है। मरीन रिसोर्सेज, वाटर से काफ़ी मिनरल्स भी निकाले जाते हैं, काफ़ी सी एनिमल्स निकाले जाते हैं, तो वो सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, कोरल रीफ्स हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। आपकी बुक में दे रखा है सेलुलर जेल के बारे में। किसी को याद है सेलुलर जेल क्या थी? फ्रीडम फाइटर्स पर केप्ट है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। इट इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल। काला पानी की सजा याद है? तो ये सेलुलर जेल की कहानी है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था सो दैट वो एस्केप ना कर पाए, वहां से भाग ना पाए। अब लेट्स समराइज विद फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वाटर सराउंड्स लैंड, उसको बोलते हैं आइलैंड्स। 2 ग्रुप्स इन इंडिया, एक तो लक्षद्वीप जो कि कोरल मेड है, एंड अंडमान एंड निकोबार में आपको वॉल्केनिक आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर नेचर एंड सिक्योरिटी। विजुअलाइजेशन ट्रिक्स देखते हैं आपके लिए। After the land of India ends, you see small pieces of land in the sea, like dots in water. Let's quickly revise everything. Islands क्या है? Land surrounded by water. 2 groups of islands पढ़े हमने, लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स which are 500 in numbers and लक्षद्वीप are 36 in number. Coral islands plus volcanic islands, ठीक है। Importance for security and resources. Short answers. Name 2 island groups of India, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. Which island has active volcano? Barren Island. What are coral islands? Islands made by coral organism. एक लास्ट टॉपिक है आपका, ऑलमोस्ट लास्ट है शायद, सुंदरबन डेल्टास, ये भी देख लेते हैं।
लोकेशन देखें सुंदरबंस की तो फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन, फॉर्म्ड बाय रिवर्स, कौन कौन सी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। What is special about this delta? ये delta इतना special क्यों है? Because it is a mix of river water, sea water and land. This makes it a unique ecosystem. इसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा unique ecosystem बना लेता है. What is a delta? When a river splits into many branches and deposits soil. Delta होता है बहुत ही ज़्यादा mineral rich होते हैं. तो delta हमारी सुंदरबन delta is one of the example for that. कैसे फॉर्म होते हैं, फर्टाइल और ट्राइंगुलर लैंड में होते हैं ये लोग. मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में सुना है आपने, तो सुंदरबंस हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये जो फॉरेस्ट होती है इनकी जो रूट्स होती है, पहली बात तो विजिबल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो जो भी वाटर बॉडीज में जो भी वेव्स वगैरह आती है, स्ट्रॉन्ग वेव्स, ये वेव्स ये रूट्स उनको रोक भी लेती हैं. मैंग्रोव्स, trees that grow in salty water, have special roots above ground. Famous wildlife, Royal Bengal tiger, very famous and powerful animal, lives in this region. Also home to, यहाँ पे आपको many birds, fish and reptiles देखने को मिल जाते हैं. Shared between two countries, part in India and Bangladesh. जो हम सुंदरबन डेल्टा है वो हमारे टू पार्ट्स में आते हैं, एक आधे हमारे पास इंडिया में और थोड़े से हमारे पास बांग्लादेश में. सो इट इज़ एन इंटरनेशनल रीजन. एक इंटरनेशनल रीजन है क्योंकि दो कंट्रीज इसको शेयर करती हैं. हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. इमेजिन कीजिए अ प्लेस वेयर लैंड, रिवर एंड सी मीट टुगेदर. ट्रीज ग्रोस इन सॉल्टी वाटर, टाइगर वॉक्स नियर वाटर. सुंदरबन डेल्टा बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने टाइगर्स के लिए भी. दैट इज सुंदरबंस. लेट्स समराइज एवरीथिंग. कौन कौन सी रिवर्स है यहाँ पे, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. स्प्लिट इनटू मेनी ब्रांचेस, फॉर्म डेल्टा. मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं, जिनकी जो रूट्स हैं वो अबव ग्राउंड है. यूनिक वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे आपको टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं. लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग. लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, formed by Ganga and Brahmaputra, has mangrove forest, home to Royal Bengal tiger, shared with Bangladesh and UNESCO site. Short answers. Where is Sundarbans located? In the delta of Ganga and Brahmaputra, West Bengal. What type of forest are found there? Mangrove forest. Why Sundarbans special? Because river, sea and land meet together. So this is the last part. Hills of the Northeast. आपको ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने ऑलमोस्ट सारा इंडिया कवर कर दिया. हमने स्टार्ट किया था नॉर्थ पास से, हम वेस्ट में गए, फिर हम नीचे आए, बीच में गए, अब यहाँ पे गए. अब हमारा ये वाला रीजन रह गया जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हम उसको भी खत्म कर लेते हैं. लोकेशन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू. इंपॉर्टेंट हिल्स गारो, खासी एंड जयंतिया. गारो, खासी, जयंतिया ये हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पॉइंट पूछी जाती है, तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए. क्लाइमेट सीज वेरी हैवी रेनफॉल. आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी लाइक नॉर्थ ईस्टर्न में काफ़ी बारिश होती है. यहाँ पे मौसल राम ऐसी जगह है तो यहाँ पे बारिश होती है. तो रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल अमंग द हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज इन द वर्ल्ड. रिजल्ट, क्या रिजल्ट होता है इतनी बारिश का? ग्रीन फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड, नेचुरल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको, लश ग्रीनरी, बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी. स्पेशल एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में एक मोलिंगनोंग विलेज का. ये क्या है? क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, सबसे ज़्यादा साफ विलेज है. यूजेस बैम्बू डस्टबिन, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज है सोचिए एशिया में. लिविंग रूट ब्रिजेस, यहाँ पे क्या होती है? मेड बाय वीविंग ट्री रूट्स. यहाँ पे जो ब्रिजेस है वो रूट से बने हुए हैं. ट्री रूट्स को ऐसे वीव किया जाता है कि वो एक्ट करती हैं ब्रिजेस की तरह. मैनी ईयर्स टू फॉर्म, बहुत साल लग जाता है इसको ऐसे बनाने में. शोस, ये क्या दिखाता है कि स्मार्ट यूज ऑफ नेचर किया जा सकता है. विजुअलाइज कीजिए, आफ्टर ट्रैवलिंग होल इंडिया वी रीच अ प्लेस विद हेवी रेन, ग्रीन हिल्स एंड वाटरफॉल्स एवरीवेयर. दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया. हम इतना ज़्यादा ट्रैवल किए पूरे इंडिया में इस चैप्टर के थ्रू, और अब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन थी है, सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं. तो समराइज कर लेते हैं सब कुछ. हेवी रेनफॉल्स, ग्रीन फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड एंड यूनिक लाइफ एंड कल्चर. फाइनल चैप्टर की समरी देख लेते हैं. इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. इंडिया हैज़ मेनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. नॉर्थ में हमारे हिमालयस है जो कि स्नोई माउंटेन्स हैं. मिडिल में हमारे नॉर्थन प्लेन्स है जो कि फर्टाइल लैंड है. वेस्ट में हमने थार डेजर्ट देखे जो कि हॉट एंड ड्राई है. मिडिल साउथ में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा
फिर एजेस पे हमने कोस्टल प्लेन्स देखे जो कि ईस्ट एंड वेस्ट में है हमारे। फिर हमने सी में क्या देखे, आइलैंड्स देखे, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर हमने ईस्ट डेल्टा के बारे में देखा जो कि सुंदरबंस थे जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखे रेनी ग्रीन हिल्स देखे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? हमने इतनी डाइवर्सिटी की बात की तो ये डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट अफेक्ट्स क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीपल्स लाइफ, कल्चर, इकोनॉमी। सो अभी तक हमने जो भी डाइवर्सिटी पढ़ी तो वो इन सब फैक्टर्स को अफेक्ट करती है और इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारे होल इंडिया की स्टोरी देखते हैं। इंडिया इज लाइक अ बिग जर्नी। देखिए चैप्टर कितना बड़ा था इस रिगार्ड में कि हमने कितनी साइड, ऐसा लग रहा है हमें इतनी सारी जगह ट्रैवल करके आ गए हैं। यहाँ पे स्नोई माउंटेन्स है नॉर्थ में, ग्रीन प्लेन्स उसके नीचे, हॉट डेजर्ट एक साइड पे देखने को मिल जाते हैं, प्लेट्यूज बीच में देखने को मिल जाते हैं, सीज हर वो साइड देखने को मिल जाती है, आइलैंड्स इन वाटर्स देखने को मिल जाते हैं एंड रेनी हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट देखने को मिल जाते हैं आपको। फाइनल शॉर्ट आंसर्स, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड जोग्राफिकली डाइवर्स? अब स्टार्ट किया था इसी क्वेश्चन से, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो बताइए व्हाई इज इंडिया कॉल्ड जोग्राफिकली डाइवर्स? Because it has many different landforms like mountains, plains, deserts, plateaus, coast and islands. Chapter finish. India mental map whole chapter की लास्ट पार्ट पूरे चैप्टर का एक मेंटल मैप देख लेते हैं। नॉर्थ में हिमालयस, नॉर्थन प्लेन्स उसके नीचे, वेस्ट में डेजर्ट, अरावली है, फिर साइड में हमारे उसके, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज देखे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स देखा, वेस्ट कोस्ट देखी, ईस्ट कोस्ट देखा। जो वेस्ट कोस्ट है वो आपके एस्चुरीज बनाए, ईस्ट कोस्ट बना रहे डेल्टास। आइलैंड से लक्षद्वीप जो कि 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 500 आइलैंड्स का ग्रुप है। फिर हमने सुंदरबंस देखे जो कि डेल्टा है, नॉर्थ ईस्ट में हिल्स देखे। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 हमने फिनिश कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग कनेक्टेड विद द चैप्टर एंड स्टेइंग थ्रू आउट। आप सबने बहुत मेहनत की और ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत मेहनत की। तो फाइनली हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिए। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आया या आपके मन में कोई क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि शायद मुझे पूछना चाहिए, प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।